सादर शिवहि नाई अब माथा। सादर शिवहि नाई अब माथा। वर्णहु बिशद राम गुण गाथा। वर्णहु बिशद राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन जनानन माता। जय गज बदन सडानन माता। जगत जननी दामिनी दुख दाता। जगत जननी दामिनी दुख दाता। राम कथा कामद गाई। राम कथा कली कामद गाई। सुजन सजीवन मोरे सुहाई। सुजन सजीवन मोरे सुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी। सादर शिवहि नाई अब माथा। वर्णहु बिशद राम गुण गाथा। सादर शिवहि नाई अब माथा। सादर शिवहि नाई अब माथा। हरे आज आनंद हर हर महादेव। आइए आशीष आलिशान का तीसरा पुष्प वाचन पहले सहज दिखता प्रांग आप में आत्मिक का राज्य अब दुनिया से हारे थे राज्य के
चरणों में निवेदन करके तो देखिए, क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा इस कलिकाल में भी जागृत देवता है। है प्रसिद्ध जगत उजियारा और श्री राम कथा रस के रसिक हैं, रामचरित सुनवे को रसिया है। इसलिए उनके चरणों में श्रोता के नाते भी और वक्ता के नाते भी, क्योंकि हनुमान जी कथावाचक भी हैं। पहली कथा उन्होंने श्रीलंका में मां को सुनाया, रामचंद गुण बरनई लागा और सुनत ही सीता कर दुख भ्रागा। तो ऐसे कथा व्यास के रूप में महाराज जी को प्रणाम करते हुए श्री राम कथा रस रसिक बंधु जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से चलकर आए हैं, जो इसी समंसा के निवासी हैं, स्नेहमयी करुणामयी वात्सल्यमयी क्षमामयी कृपामयी शक्ति स्वरूपा माताएं, आप सभी को सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जो जुगोबानी के क्रम में प्रणाम करते हैं। आइए कल के आगे, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान शिव के विवाह की कथा गाई एवं सुनी थी। आज मैं जब प्रातः स्नान करके आया तो हमसे आदरणीय लवकुश जी ने बताया कि महाराज जी पुजारी जी आए थे। उन्होंने कहा बड़ी सुंदर बात है, काहे के लिए? कहा महाराज जी थोड़ा सा लोग कह रहे थे कि भागवत गीता पुराण उपनिषद इसकी चर्चा कुछ ज्यादा हो रही है, रामचरित मानस के आधार पर कथा चाहिए। हमने कहा अच्छा, हमको लगता है कि मैं श्री रामचरित मानस को ही आधार मान के कथा कर रहा हूं, लेकिन संदेश है, समाज है, बहुधा भिन्न भिन्न मति रखने वाले लोग होंगे। अभी बड़े पुराने संस्थापक कथा की माल्यार्पण के समय मेरे कान में आए, धीरे से कहा, महाराज जी राम जन्म की हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका के बारे में जरा प्रकाश हमको डालिएगा अकेले में। हमने कहा तो अकेले में आइएगा, डालेंगे। वैसे ही आज परमात्मा का जन्म है। बाबा ने लिखा कथा कैसी होनी चाहिए? कहा बुध विश्राम सकल जन रंजन। जो स्वाध्यायी हैं, जो चिंतक हैं, जो राम कथा पर स्वाध्याय करते हैं, अध्यात्म के गोते लगाते हैं, उनके लिए बौद्धिक विषय आना चाहिए। जो मनोरंजन के लिए आते हैं, उनके लिए कैसे शिव धनुष तोड़ दिया, कैसे गुस्सा हुए, कैसे एक दो सास बहू के चुटकुले, सकल जन रंजन। एक कथा क्रम में बताया बाबा ने। कल हम लोगों ने विवाह के समय एक चौपाई पढ़ी, आज उसे फिर गाइए। अरे प्राणी ग्रहण जब किए हैं महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्री मुनि बर उच्चरहि, वेद मंत्र
ये कथा रामचरितमानस की है। ये रामचरितमानस की भगवान शिव का विवाह गाने के बाद बाबा ने कहा तो काल चल, बहुत लंबा समय, ये लंबा समय तक क्या करते, धर्म तीर्थ बाबा गए। कल देवताओं ने कहा था ना, कहूं अमर आए के ही हेतु, देवताओं ने कहा कि नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह, आंखों से आपकी शादी देखना चाहते हैं। ये बाबा घूमने लगे, हरि गीता बिहार नित नय, नित्य नए नए स्थान पर, कहीं भी लंबा समय चला गया। ब्रज के कहते हैं, ब्रज में भी आए, कहते हैं भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में ऐसा रहा। सारे देवता आए, इस काम के लिए हम लोगों ने आपकी शादी कराई थी। तारका क्यों? आप लोगों ने तो कहा था निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह, शादी देखना चाहते थे। असल बात ये, तारकासुर नाम का एक जो पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैला रहा है। जब हम लोगों ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई, तो स्वयं पितामह ने, ब्रह्मा ने आकर हम लोगों को बताया था कि हमारा इसको वरदान है, तारकासुर को, इसको भगवान शिव का ज्येष्ठ पुत्र ही इसका वध कर सकेगा। हम लोगों ने इसलिए विवाह कराया था। प्रभु मुस्कुराए, कहा अच्छा, तभी तो कहे बिना स्वार्थ के केवल शादी कराने के लिए देवता कब से चिंतित हो गए। चलो, तो बाबा को लिखना पड़ा, हर गिरिजा बिहार नित नयो, हर गिरिजा बिहारी नित नयो, विधि विपुल काल चल गया, यही विधि विपुल काल चल गया। तब जन में बदन कुमारा, तब जन्म्यो 60 बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर जहि मारा, हर गिरिजा बिहार नित नयो, हर गिरिजा बिहार नित नयो। तब जन्म्यो 60 बदन कुमारा। ये कौन है? ये कार्तिकेय हैं, देवताओं के सेनापति। जब 8वें अध्याय गीता में, अब लोग कहेंगे लगे गीता सुनाने लगे। 8वें अध्याय गीता में जब भगवान ने अर्जुन को अभी विभूतियां गिनाने लगे, कहा प्रभु आप वृक्षों में कौन है? कहा मैं वृक्षों में पीपल हूं। कहा अच्छा बताइए अब सेनापतियों में कौन है? तब गोविंद ने कहा था सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूं। देव उठनी एकादशी माने क्या है? जब आप अमावस्या को देव दिवाली राघवेंद्र सरकार के आने पर मना लेते हैं, तो उसके ठीक 11 दिन बाद शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी है। देव उठनी एकादशी माने देव सोए थे नहीं, कार्तिकेय ने, कुमार कार्तिकेय ने ऐसा संगठन बनाया, देवताओं का जागरण किया और उस 4 दिन में ही संपूर्ण आसुरी सेना का नाश करके कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली, देवताओं के राज्य का राज्याभिषेक कर दिया। ये है, इसलिए उस महीने का नाम ही पड़ा कार्तिक मास।
कुमार कार्तिकेय के नाम से ही। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो, मैंने भगवान सती का चरित्र, भगवान शिव का विवाह, उनका यज्ञ में जलना, पार्वती के रूप में प्रकट होना, ये सारी लीलाएं हमने विस्तार से नहीं कही है, इसे मैंने संक्षेप से कहा है। फलश्रुति क्या बता रहे हैं जानते हैं? जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। वृष के तुषुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यही हेतु मैं वृष के तुषुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सर्वदा सुख पावहीं। सर्वदा सुख पावहीं। कहा कि इसलिए हे बाबा, हे भक्तों, मैं ये जो वृषकेतु जो भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र है ना, इनका मैं कथा यही लागी, इसी कारण से इनकी कथा मैंने संक्षेप में कही, क्योंकि जग जान जनमुख खडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। कहा ये लाग मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा, किंतु इस संक्षेप को भी यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सुनहि जे गावहीं। सुनना भी है, गाना भी है, ध्यान रखना। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी दोनों हमेशा सावधान है। जब से ढोल गंवार शुद्र प्रश्नाली पर टिप्पणी हुई इससे एकदम सावधान। कहा नर नारी सुनहि जे गावहीं। कहा कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पा। केवल कल्याण कह देते काम हो जाता, कहीं कहीं तो काज माने होता है विवाह, वो भी कह देते काम, विवाह कह देते, मंगल कह देते, नहीं रहा गया। आज जब तक जीवित रहेंगे अनलिमिटेड सर्वथा सुख पाओ। जब तक दुनिया में रहेंगे, जो परमात्मा भोलेनाथ के सुंदर चरित्र का रसपान करता है, उसके घर में विवाह मंगल काज सर्वदा कल्याण सर्वदा सुख पावहि। वह सुख से परिपूर्ण हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं? कौन? किसके लिए? नहीं ठीक है, ठीक है। आवाज पीछे तक जा रही है, बहुत बढ़िया है। तब श्रोता कह रहे हैं जो पीछे बैठे हैं जरा हाथ उठाएं अगर मेरी आवाज जा रही है। बहुत सुनो, जय हो, बढ़िया, ठीक है। अब बीच में घटाओ बढ़ाओ नहीं, कथा होने दीजिए। 4 घंटा ही इसके टाइम खट से जाता है।
तो कहते हैं महाराज अब ये तारकासुर का वध कर दिया, जो पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार फैलाने वाला था। अब आगे कथा बंद कर दो, फिर आगे की कथा क्या होगी? कहा नहीं, काम है। कहा क्यों? कहा पापाचार दुराचार फैलाने वाला तो मर गया ना, लेकिन जो पापाचार दुराचार मिटाने के बाद जो धर्म की स्थापना करता है, जो शांतों की रक्षा करता है, जो दुष्टों की नाश करता है, जब तक वो नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? कहे महाराज वो कैसे आया, उसकी कथा बताइए। कहीं एक दिन की बात है, देखिए कहानी शुरू कर रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान शिव, एक दिन की बात है, भगवान शिव प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे एक सुंदर सरोवर में डुबकी लगाकर बाहर निकले और निकलने के बाद अपना कपड़ा पहना। कहा कपड़ा कैसा पहना? कहा एक सफेद नीचे पटका लगा लिया और एक सफेद बाएं कंधे पर रख लिया, जटाओं को समेटा। एक बहुत सुंदर वहीं पर पट का वृक्ष है, उसके नीचे एक सुंदर शिलापट है, पटिया शिलापट, पत्थर की एक सुंदर पट, चौकी की तरह। उसको जरा हाथों से उस पर कुछ पत्ते गिरे थे, जरा ठीक किया। एक बाघंबर बिछाकर, ऊपर से मृगशाल बिछाकर, उसी पर मेरुदंड सीधा करके ओम ऐसा करने के लिए बैठे। अब ये देखिए, इस दृश्य को देखकर मां पार्वती, जो बीते अभी संवत सहस्र 87,000 वर्ष तक कुछ नहीं बोली, कहा हर गिरजा बिहार नित नयऊ, तब भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन आज वेश देखा है, आज मूड देखा है, आज विचार देखा है, आज किस रूप को लेकर और किस झांकी को लेकर बाबा बैठे हैं, इस पर आसक्ति हुई। आज तो ये कथावाचक की तरह बैठे हैं। सीधे मां पहुंच गई, एकदम जाके प्रार्थना किया, धन्य है हे महाराज, हे भगवान शिव, आपके चरणों में प्रणाम है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आप दुनिया के नाथ हैं, लेकिन आप याद कभी कभी भूल जाते हैं, आप हमारे नाथ हैं। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन में आपकी महिमा है। आज बाबा ने लिखा, पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभो पहि मातु भवानी, गई शंभो पहि मातु भवानी, जाने प्रिया दरियाती कीन्हा, जाने पिया दरियाती कीन्हा, पाम भागिया सन हर दीन्हा, पाम भागिया सन हर दीन्हा, पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने। बाबा जब एक एक शब्द, पार्वती भल, भल माने अच्छा, सुनहरा, सहज, सरल, अनुकूल, ये सब भल के लिए प्रयोग होते हैं। जब अनुकूल देखा, अपने अनुरूप देखा, सहज देखा, सुलभ देखा, तो पार्वती एकदम से मैया गई बाबा के पास। पार्वती किसकी देवी है? पार्वती माताओं की देवी है। जब रुक्मिणी पूजा करने के लिए गई, भगवान गोविंद को पाने के लिए, कहां गई? कहा अंबिके पूजनम गौरी,
अम्ब की। और सीता मैया कहां गई जब भगवान राम को पाना था? गिरजा पूजन जननी पठाई। इसलिए कुमारी कन्याओं की भी देवी और सतियों की भी पार्वती हैं। सुंदर वर पाने के लिए भी हम पार्वती मैया की, भोलेनाथ की सरकार का व्रत करती हैं हमारी बच्चियां, हमारी बहनें। और सती साध्वी हैं, एक ही पति एक पद प्रेमा, जो अपने पति के चरणों में अनुराग रखती हैं, वो भी मां पार्वती का ही व्रत। इसलिए बहुत कुछ पार्वती से सीखती भी है और सीखना भी चाहिए। पार्वती भल अवसर जानी है? ऐसा नहीं कि भोलेनाथ चिड़चिड़ाती धूप में से आते और ये पहुंच जाती मुझे कथा सुनाओ है? लेकिन आज देखा कि व्यास पीठ पर बैठे हैं, पार्वती भल अवसर जानी पहुंच गई। जैसे कोई माताएं पति आते हैं, अब अपनी अगर मां पार्वती की भक्त हैं, चेला हैं, तो पति आए नहीं, ओहो आप कैसे हो गए हैं, आपके नीचे आंखों के नीचे काला हो गया, पसीने से लथपथ रहते हैं, दिन भर आपको नेतागिरी का भूत चढ़ा है, आप तो दिन भर वहां यहाँ धूप में रहते हैं, आप खेत में बारी में वहां यहाँ, आप तो थोड़ा सा भी चैन नहीं है, थोड़ी सांस नहीं लेते, थोड़ा घर में सुस्ता लेते, और भी भाई हैं, सारा आप ही की जिम्मे है क्या? देखो तो आपके आंखों के नीचे कैसा हो गया। जब मैं आई थी तो आप कितने सुंदर दिखते थे, जरा बैठ जाइए भोजन कर लीजिए। अब वो भोजन करने के लिए बैठाती हैं, ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है, फिर भी नहीं मानती। हैंड फैन जो हाथ वाला बेना है, उससे जल्दी 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 हवा देती है, फिर भी नहीं रहा जाता। अपने आंचल से देखो तो कितना पसीना हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी मैके गई थी तो मेरी सखियां कह रही थी जीजू कैसे होते जा रहे हैं, आपका तो रूप ही बदल गया, आप कैसे हो गए। आप तो एक तो भोजन कराना शुरू किया, ओहो आप तो केवल 2 रोटी खाते हैं, मैं ब्याह के आई थी तो आप 8 रोटियां खाते थे, क्या हो गया आपको? मुझे समझ में नहीं आता। हे भगवान, मुझे कितनी चिंता है आपकी। फिर वो जल्दी जल्दी भोजन करके हाथ देखो तो अब हाथ धुलने लगे। आप भूल गए वो मूंग का हलवा, वो पूरा ओहो ऊपर तक घी लगा हुआ, फिर क्या एकदम फ्रिज से अथवा किचन से निकाल के ले आई गरम गरम मूंग का हलवा जाने में। ओ हो प्रसन्न हो गए, वो पुरानी यादें आ गई। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? तो मुझे सेवा का मौका ही नहीं देते। थोड़ा बेडरूम में चलिए, थोड़ा लेट जाइए, मैं आपका पैर दबा लूं तब मुझे अच्छा लगेगा। अब वो बेचारे बेडरूम में जाते हैं, लेट जाते हैं, फिर इनका पैर दबाना देवी शुरू करती है। जब पैर दबाना शुरू करती हैं तो उनको भी लगता है भगवान आज हो क्या गया। फिर देवी धीरे से कहती हैं, ए जी सुनते हो? हाँ बताइए। मेरे मैके में शादी पड़ी है ना, मेरा कान वाला पुराना हो गया है? अब किसकी हिम्मत है जो नहीं बदलेगा बताइए? 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, जिनका पॉकेट बहुत स्ट्रांग होता है, वो नए के नए ला कर देते हैं। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसे हमने लोअर कहा, जिसे हमने कहा कि मिडिल क्लास, वो कान का जो टूटा हुआ है वो सोनी जी के पास ले जाएंगे, जुड़वा तुड़वा कर करेंगे। इसलिए कौन सी बात कब कहना, आज मां ने देखा। आज तो कथा व्यास के मूड में बैठे हैं, इसलिए पार्वती भले अवसर जान प्रिया आदर यत कीन्हा बाम भाग। कल कहां बैठाए थे? सन्मुख शंकर आसन दीना। कल मां ने बहुत रोया था, आज बाम भाग आसन हर दीना, बाईं तरफ बैठा दिया। प्रसन्न हो गए। जान प्रिया आदर, आओ प्रिय। मां को ये शब्द सुने बहुत दिन हो गए थे, आज बड़ा अनुकूल देख करके उसका हृदय गदगद हो गया। पत्नी का सबसे दुख भरा वह दिन होता है जब सच रहते हुए भी, सत्य मार्ग पर चलते हुए भी पति का तिरस्कार मिलता है। तब पत्नी की मृत्यु के बराबर कष्ट होता है। लेकिन आज जो ही भोलेनाथ ने कहा आओ प्रिय, बाम भाग में बैठाया, मां के आंखों में आंसू। कहा है त्रिभुवन के पति, हमारे भी पति,
मैं आपसे एक निवेदन करने आई हूं। क्या निवेदन करने आई? कहा पहले जैसा भ्रम मुझे नहीं है, ऐसा मत सोचना, न मुझे संशय है। मैं बस इतना जानना चाहती हूं कि ईश्वर अगर निराकार है तो वो आकार कैसे ले लेता है? कैसे राम बनके, कृष्ण बनके, गोविंद बनके ये आकर के कैसे करा? मुझे ये बात समझ में नहीं आती प्रभु। और पूरे राम ने क्यों, जैसा अभी महाराज जी ने प्रश्न किया कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमुख सयान। सावधान होकर सुनो, मैं एक दो कारणों को बताता हूं, एक दो जन्मों के कारण को क्यों आना पड़ता है, मैं इसकी चर्चा करता हूं। कहा मुझे ना आप सुंदर भगवान की आदौ प्रांत नाथ में जो न पूछा हो सोई नाथ नहीं राखिए गोई, उसे भी गोपनीय मत रखना। जो मुझे पूछने की क्षमता न हो वो आप बताने की कृपा करना। अब मां इतना कहकर गंभीर हो गई, भोले बाबा पर क्या रिएक्शन होगा? कहीं गुस्सा न करें, मुस्कुराएंगे कि कहेंगे कि मना कर देंगे? लेकिन बाबा ने क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं कोई उपकारी, सवाल नहीं कोई उपकारी। रघुकुल कथा प्रसंगा, रघुकुल का प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, माने नहीं कोई उपकारी, माने नहीं कोई उपकारी। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कहा क्यों? कहा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, आपने सुंदर कथा पूछा। कहा प्रभु हम कथा ही नहीं पूछे। कहा फिर क्या पूछा? कहा मैं तो चाहती थी कि एक ऐसी गंगा आप बहाएं जो केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार तक, छत्तीसगढ़, झारखंड तक ही सीमित न हो, केवल बंगाल वहां गंगा सागर में जाकर न मिलती हो, वो दुनिया के कोने कोने में बहे। अच्छा, अरे एक तो बहाया था जटा से। कहा नहीं वो तो जटा शंकरी थी ना, मैं जो बहाना चाहती हूँ जिहवा शंकरी आपके मुख से बहे। तब बाबा ने आगे कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कहा क्यों? कहा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। उस गंगा को बहाना चाहती हैं आप, धन्य हैं। 3 बार धन्य धन्य कहा। हम लोग किसको धन्यवाद देंगे? ये 39 वर्षों से कथा चल रही है, दुर्गुण भरे कार्यक्रम, जिसमें क्या क्या होता है मैं व्यासपीठ से बोलने में भी संकोच है, वो तो सब करा लेता है। उसके लिए ये बाउंड्री, अब तक कैंपस छोटा पड़ जाता, जो उसमें छोटे छोटे खिड़कियां बनी उसमें से भी लोग देखते रहते, इतनी भीड़ हो जाती। अब जरा विचार करना, मैं पूछता हूं ऐसा क्या है, किसको धन्यवाद दिया जाए जो 39 वर्षों से दीपक को जलाने का काम कर रहा है, उसको, कि जो सुनने आ रहा है उसको, कि जो सुनाने आ रहा है।
अरे भाई, धन्यवाद का पात्र तो वही है जो ये सुंदर चादरी, सुंदर प्रकाश, सुंदर मंच, सुंदर व्यवस्था। तो हनुमान जी महाराज जी के चरणों में माथा टेकते हुए ऐसी समिति को धन्यवाद दीजिए ताली बजाकर कि यह क्रम टूटने न पाए। वर्ष में एक बार तो आपको पता है ये कथा क्यों होती है? कथावाचक परम ज्ञानी आ गए वृंदावन से, काशी से, प्रयाग से, उज्जैन से, और सर पे लकड़ी रख दिया, सब भक्ति वाले हो गए, सब ज्ञानी हो गए, सब। ऐसा नहीं है। वह कथावाचक भी आपके ही अंग हैं, आपके ही परिवार, आपके ही समाज से मंच पर बैठ के कथा कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपका बड़ा सहयोग है। आप ये कथा उस तरह से है जैसे गर्मियों में हैंडपंप सूख जाता है, लेकिन 2 लोटा पानी डालते ही फिर कनेक्टिविटी हो जाती है, चलने लगता है। वैसे ही बेटी की शादी, बेटे की शादी, बेटे का एडमिशन, ये तमाम न्योता, निमंत्रण, घर के माया नाना जंजाल, खेत बुआई कटाई लुआई, इसमें हम व्यस्त रहते हैं। समय समय पर ऐसे सत्संग रूपी, राम कथा रूपी आयोजन, उसमें 2 लोटे पानी का काम करके हमको परमात्मा से जोड़ देता है। फिर चलते हैं, फिर कभी 2-4 दिन पे, 8 दिन पे, 8 महीने पे, 2 महीने पर, 4 महीने पर। चाणक्य से पूछा, अच्छा बताइए, गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम क्यों कहा गया है? आप तो कौटिल्य हैं, आप तो इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र के अलावा आप श्रुतियों का, वेदों का स्वाध्याय किया है। हे चाणक्य, आप बताइए। चाणक्य ने क्या कहा? चाणक्य ने कहा, इसलिए धन्य है गृहस्थ आश्रम का सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया, जिसके घर में उसका पुत्र बुद्धिमान हो जाए। सुधिया, कांता और कांतो हम तो कहते हैं, पति पत्नी दोनों प्रियालापिनी, प्रिय बोलने वाली हो। अब ये नहीं कि पति पत्नी कट 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 लड़ रही है। तो कहा लक्ष्मी गृहम तजेद। मैं अभी वृंदावन जा रहा था, मेरे गाड़ी में एक लोग बैठे थे, उन्होंने ऐसे किया तो हम समझ गए कि ये छोटी संख्या के लिए जाना चाहते हैं। जल्दी से गए, उनका इतना बड़ा मोबाइल मेरे गाड़ी में छूट गया, बार बार बज रहा था, बार बार, जब तक वो लघु शंका करके आए, शंका निवृत्त होकर के। उस पर कौन सा मोबाइल था वो? टैबलेट। वो टैबलेट मोबाइल का नाम कैसा होता होगा? उस पर लिख के आ रहा था टेंशन टेंशन टेंशन। मैंने पूछा कि अरे भाई, इस पर कब से टेंशन का फोन आ रहा है, ये कौन है? तो मुस्कुरा के बताए, महाराज जी मैंने अपने पत्नी का नाम सेव करके रखा है टेंशन। इधर थोड़ी टेंशन देती होंगी, इधर तो देवियां पतियों को बीपी सुंदर कर देती है, एक अगर बढ़ा है तो, लो है तो। इधर की पत्नियां तो सहयोग करती होंगी पति को। ये पूरब है ना। तो कहा स्त्री, और पहली शर्त क्या बताया? कहा शांतम शांत सानंदम सदनम सुताश्च सुधिया। सानंदम, आनंद सहित सदनम, वह घर है जिसका पुत्र बुद्धिमान सुधी हो जाए, पति पत्नी दोनों प्रिय बोलने वाले हो, कांता प्रिया लापिनी, इच्छा सदिच्छा पूर्ति धनम। डकैती डालने के लिए धन नहीं, हत्या करने के लिए धन नहीं, अच्छे कामों के लिए, पूर्ति के लिए धन हो। आज्ञा परा सेवका। आज्ञा परा सेवका माने क्या है? अब हम, पापा ने कह दिया, अरे सुनती हो देवी अपनी पत्नी से, हाँ मेरा, उनका पायजामा उन्होंने सिलाया कहीं, वो बड़ा हो गया था थोड़ा, ए देवी मेरा पायजामा बड़ा हो गया, जरा काट देना 4 अंगुल। अच्छा मैं देखती हूं, टेबल पे रख दो।
अरे भाई उसने काटा नहीं। अरे बहू जरा 4 अंगुल वो पाजामा काट देना, मेरा बड़ा हो गया है तो टाइम मिले तो। अच्छा मैं देखती हूँ पापा, रख दो। अरे काटा नहीं। अरे बेटी जरा वो देखना तो मेरा 4 अंगुल पाजामा। सबसे कहा, किसी ने नहीं काटा। चले गए बेचारे दूसरे पाजामा पहन के। लेकिन जब लौटे तो आए तो देखे तो वह पाजामा चड्ढी बन गया था। कहा ये कैसे हो गया? कहा जब पत्नी को टाइम मिला तो उसने भी 4 अंगुल नाप के काट दिया। जब फिर बहू को टाइम मिला तो भी उसने 4 अंगुल नापा और काट दिया। फिर बेटी को भी टाइम मिला, काम सबने किया, लेकिन आज्ञा परा सेवका के आधार पर नहीं किया। इसलिए कहा कि जरा छोटू 1 गिलास पानी दो, तो छोटू ये न कहे बिट्टू लाना, नहीं, छोटू ही जाके लाए। इसलिए आज्ञा परा से घर में आज्ञा पालन की वृत्ति हो। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिने, घर में किसी न किसी बाहरी व्यक्ति का जूठन और भगवान शिव का पूजन नित्य चाहिए घर में। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिने, मीठी वाणी मीठा खाना, मिष्ठान पानम गृहे। फिर कहा साधो संगम उपासते अनुदिने, कभी कभी अनुदिने संतों का, साधुओं का, शास्त्र का, शास्त्री का सत्संग भी मिलता रहे तो धन्यो गृहस्थ आश्रम, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। इसलिए बाबा का गृहस्थ आश्रम धन्य है। पूरी फैमिली पूजी जाती है, कार्तिकेय भी, गणेश भी, पार्वती भी, भगवान शिव भी। कभी कोई झगड़ा नहीं है, खूब समझ है, आपसी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग। मां ने पूछा कि परमात्मा निर्गुण है कि सगुण? बाबा ने कहा अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। वही मुनि पुराण शुद्ध मेरा, गावहि मुनि पुराने बुध वेदा। अगुण रूप अज सोई, अगुण रूप अज जोई। जद प्रेम रस सगुण सोई, जगत प्रेम बस सगुण सोई। अगुण सगुण ही नहीं कुछ भेदा, अगुण सगुण ही नहीं कछु भेदा। कहा निर्गुण में सगुण में कोई भेद नहीं है देवी। कहा मुझे समझ में नहीं आता, बताइए ना। कहा मैंने बताया ना, जब दुर्गुणों का राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह विवेक ये षड्मत्सर है, इन दुर्गुणों से 0 टेम्परेचर में जब जाकर के व्यक्ति पुकारता है तो कभी राम बनकर कभी श्याम बनकर आ जाते हैं। कहा ये तो बात मुझे समझ में आ जाए ऐसी बात बताइए। तब भोलेनाथ ने कहा होगा, सुनिए, देखिए परमात्मा निर्गुण रूप में कण कण हर व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में व्याप्त है? लेकिन सगुण उसको बनाने के लिए कुछ लोगों को साधना उपासना करनी पड़ती है। और दुर्गुणों के 0 टेम्परेचर में जाने का मतलब आप समझते हैं? कहा जैसे पानी है तो ऐसे पानी को उछाल दिया और डंडे की तरह पकड़ लिया, ऐसा है क्या? पानी दिखाई दे रहा है लेकिन डंडे की तरह आकारित नहीं है। कब आकारित हो जाता है? ध्यान रखना, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। जैसे गिलास में रखकर हम रेफ्रिजरेटर फ्रीज में रख देते हैं और फ्रीज में ज्यों ही अरे भाई मत बुलाइए, छोड़िए, इधर देखिए, बुलाने के चक्कर में पड़ेंगी तो फिर बुलाती रह जाएगी। कहा कि पानी, अभी मैं पूछूंगा कि मैं ब्रह्म की क्या बताया। पानी में जब रखेंगे गिलास में
तो 0 टेम्परेचर में रखेंगे तो अब उस गिलास को ठोक करके बाहर करेंगे, अब कैसा हो गया, पानी गिलास जैसा हो गया। इस नली में हम पानी रखेंगे और इसे फ्रीज में रख देंगे, जब यह टेम्परेचर 0 टेम्परेचर में जाएगा तो पानी कैसा हो जाएगा, डंडा जैसा हो जाएगा। अच्छा, डंडा जैसा तो हो जाएगा, लेकिन ये कौन है, राम है कि लक्ष्मण, ये कैसे जाने? कहा ठीक पानी की तरह, जैसे पानी को हम पानी कहते हैं, संस्कृत वाला नीर का जलम कहता है, नीर कहते हैं, हम पानी कहते हैं, अंग्रेजी वाला वाटर कहता है, उर्दू वाला आव कहता है, विज्ञान वाला H2O कहता है, ऐसे विभिन्न नामों से बताते हैं। हमारे यहां शास्त्र भी कहता है कि सत्य एकम, सत्य एक ही है, विप्रः बहुधा वदन्ति। आचार्यों ने इसे विविध प्रकार से प्रस्तुत किया है, हमको समझ कैसा आता है। इसलिए परमात्मा कण में व्याप्त होते हुए भी जब राजा दशरथ, वासुदेव, नंद ऐसे जब दुर्गुण एकदम दुर्गुणों के 0 टेम्परेचर में जाकर पुकारते हैं, आओ नाथ, तो वो पुकार करके आते हैं। तो मां ने दूसरा प्रश्न कर दिया, कहा कब कब आते हैं? तब बाबा ने कहा जब जब दुनिया में दुष्ट की आधिक्यता होती है, पापाचार दुराचार बहुत फैल जाता है। जब वसुंधरा कहती है कि मुझे करोड़ करोड़ पहाड़ वजन नहीं लगते, मुझे एक पापी का वजन बहुत बढ़ जाता है, ऐसी अवस्था में जब वसुंधरा जलने लगती है, पापाचार कहा सीधे विप्रधेनु सुर धरणी, धरती भी, देवता भी, गाय भी, विप्र भी, गुरुकुल भी जब चीख पड़ता है पापाचार दुराचार से, तब परमात्मा तब धारी प्रभु विविधि शरीरा, अनेक प्रकार, कभी खंभा फाड़ के, कभी शुक्र जनाथ से, कभी जामदग्नि के घर में, कभी कश्यप के घर में, कभी कपिल के गर्दन के घर में, कभी दशरथ के घर में, कभी नंद के घर में, कभी वसुदेव के घर में, कभी मथुरा के जेल में आया करते हैं। कहा लेकिन मां ने एक तीसरा प्रश्न किया, क्यों आते? जो महाराज जी ने प्रश्न किया, क्यों, कारण क्या है जन्म का? इसलिए आते हैं, लेकिन क्यों आए? तो रामचरितमानस में 6 कारण बताया। पहला क्या बताया? जय और विजय। दूसरा क्या बताया? जालंधर। तीसरा क्या बताया? नारद। चौथा क्या बताया? भानु प्रताप। पांचवा क्या बताया? मनु शतरूपा। छठा क्या बताया? कश्यप अदिति तहा पितु माता। ये 6 कारण।
आइए इन 6 कारणों पर 2-2 मिनट प्रकाश डालते हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान जग को, जय विजय जान सबको, के द्वारपाल है दोनों महाराज। एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय। जान सब कोई जानता है। एक बार की बात है, सनकादिक ऋषि गए डंडा लेके रुको ही, भगवान विश्राम में है। यही द्वारपालों की हालत है। आप फोन कर लीजिए, आप समय ले लीजिए मंत्री से, वहां कोई बात नहीं। जो बीच वाले हैं वो मिलने नहीं देते। मंत्री जी का बड़ा दोष नहीं है, लेकिन जो बीच में है, और तो ये कैसे गड़बड़ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी का जो सचिव होगा वो इन ऑल टॉप मोस्ट यूपी होगा। मोदी जी का जो सचिव बनता होगा वो इन ऑल इंडिया टॉप मोस्ट ब्रिलियंट माइंड का होगा। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धि की माने ब्रिलियंट माइंड, तीव्र मेधा का मालिक होगा। तो भगवान का सचिव कैसा होगा? सबसे बड़ा भगत होगा ना। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। लेकिन रोक दिया सनकादिक ऋषियों से। सरस सनातन शरद कुमार ये कहा कि हम 5 वर्ष से ऊपर मत बढ़ाइए। क्यों? मेरे अंदर वासना आ जाएगी, हम केवल उपासना में रहना चाहते हैं। हम भगवान जी के लिए ना सुंदर सुंदर अन्वेषण करके, खोज करके विद्याएं लाए हैं। हम बहुत सारी चीज लाए हैं जो सृष्टि के कल्याण के लिए है, उनको ही बताएंगे। जाने दो। संस्कृत की एक शक्ति है, अति निकटयात निरादया लक्षणम। अधिक निकटता होने पर निरादर होने की संभावना हो। आप बहुत ज्यादा किसी को मान दे दी, सर पर बैठकर बोलने लगे, अपनी पात्रता भूल जाएगा। सम्मान इसलिए दिए रहे हैं कि हमारे जिन्स में है, और आप हवा में हो गए। हवा में मत होइए। यहां से शंकराचार्य जा रहे हैं और शंकराचार्य के चरणों में लेट के हमने प्रणाम किया। लेकिन अब शंकराचार्य के साथ उसी कमरे में 2 साल रहना हो तो वो बिहेवियर, वो व्यवहार, वो संबंध का निर्वहन हम कर पाएंगे क्या? इसलिए सुक्ति कहती है अति निकटयात निरादया लक्षणम। अधिक निकटता होने पर निरादर होने की संभावना है। इसलिए कह दिया बेंत लेके अंदर नहीं जाना है। अरे आप भगवान हरि के द्वारपाल हैं, आपके ऐसे व्यवहार की शोभा नहीं है, आपके ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। आपके दिमाग में पत्थर हो गया है क्या? आपके अंदर राक्षसत्व घुस गया है क्या? जाओ राक्षस बन जाओ।
विप्र शाप से दूनों भाई, तामस असुर देह जन पाई। यही हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने, फिर रावण कुंभकर्ण बने, और फिर क्या बने, वक्रदंत और शिशुपाल बने, जिसे मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक दूसरा जालंधर, दूसरा कारण पर आइए। एक जालंधर कौन है? कभी जब आप जाएंगे वैष्णो देवी तो जालंधर जंक्शन पड़ेगा, वहीं पर जालंधर रहते हैं। बड़ा ही प्रतापी राजा है, बहुत प्रतापी। उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा धरती पर तो छोड़ो, त्रिलोक में महादेव भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कहा क्या कह रहे हो? एक सामान्य मनुष्य का महादेव ने पराक्रम, महादेव भी नहीं जीत पाए? कहा नहीं। कहा कारण क्या है? ऐसा उसके अंदर कौन सा तप है? कहा यही तो भारतीय नारी का तप है ना। उसकी जो पत्नी है ना, उसके पत्नी का नाम वृंदा है, और वृंदा एक ही पति एक पद प्रेमा के आधार पर रहती है, केवल अपने पति के चरणों में ध्यान रखती है। सपने वान पुरुष मन नाही, दूसर परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र नहीं जाए। ओहो, पति के चरणों में अनुराग। कहा अगर पत्नी पति के चरणों में इतना अनुराग रखती है तो पति का कोई कुछ नहीं कर पाएगा? कहा नहीं। कहा कहां लिखा है? कहा शंभु की संग्राम अपारा, शंभु की संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा, तनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, नहीं बलताहि न जितहि पुरारी, नहीं बलताहि न जितहि पुरारी, शंभु की संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। कहा क्यों? कहा परम सती असुराधिप नारी। असुराधिप की जो नारी है परम सती है, ते ही बल ताहि न जितहि पुरारी। उसके बल के कारण नहीं जीत पा रहे हैं हो, हैं? ते ही बल ताहि न जितहि पुरारी। ये है भारतीय नारी। एक छोटी सी कथा मुझे ध्यान में आ रही है। लोग कहेंगे कि महाभारत सुनाने लगे। महाभारत की है, वन पर्व की। एक ऋषि है जो तप करते हैं, तप करते हैं, उनको तप करने का अहंकार हो जाता है। उठते हैं, उनको लगा कि मैं तप किया कैसे पता लगे। संजोग भगवान की लीला है। उसी समय उनके ठीक सिर पर एक चिड़िया ने बीट कर दिया। जो ही चट की आवाज आई, देखा, इन्होंने गुस्से से चिड़िया की तरफ देखा और चिड़िया चो 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 करती हुई गोविंदाए नमो नमः धड़ाम गिरी और मर गई। इनको लगाओ मेरे तप में अब ताकत है। चल पड़े गांव में। एक गांव में एक घंटी बजाई होगी, बेल बजाई होगी, आवाज दिया होगा, सिटकिनी अथवा उसकी सिकरी खटखटाई होगी। ऐ कौन है? मां भिक्षाम दे, मुझे भिक्षा चाहिए। उस समय उस घर की गृहिणी अपने पति देवता का चरण दबा रही थी। आने में विलंब हो गया थोड़ा। गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मेरे पति की आंखें लगनी ही वाली थी, मैं पैर दबा रही थी। तुम क्या समझ रखी हो? मुझे ऐसे वैसे ही पंडित जी समझाया है क्या? मैं श्राप दे दूंगा?
तूने तो विलंब क्यों लिया? मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था। मां ने कहा, देव गलती हो गई, क्षमा करें। वो बार बार देवी क्षमा करे क्षमा करे। ऋषि बार बार देर क्यों हो गई, देर क्यों हो गई। अंतिम में कहा, जैसी आपकी इच्छा, फिर श्राप ही दे लीजिए, लेकिन आप समझ लीजिएगा मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं जिसे आपने देखते ही। चमत्कार हो गया। बाबा ने सोचा, वो वहां तो केवल मैं अकेले था, ये कहां से जान, ये देवी आपने कैसे जान लिया? कहा, आपको पता नहीं है, मैं भारतीय नारी हूं। जो आप माला फेर के तप करके शक्ति अर्जित करते हैं, वो हम भारतीय नारी अपने पतियों के हैं पातिपत्य धर्म का पालन करके वो शक्ति हासिल कर लेते हैं। ये पति के चरणों का, ये भारतीय नारियों का चमत्कार है। इसलिए तेहिबर ताकि न जीते ही पुरारे। वृंदा है, इसलिए ही वृंदा आगे चलकर जब ब्रज में पैदा हुई, जब रास हो रही थी, तो इससे पूछती है सारी वो गोपियां कि तुम बता मेरी शौक, तू सिपाही होगी। 29 अध्याय से 33 अध्याय जो रास पंचाध्यायी का है श्रीमद् भागवत, वो वृंदा है। आइए थोड़ा सा हम लोग एक भजन के माध्यम से चले वृंदावन की ओर। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदा, चूंकि वृंदा का नाम आया है तो वृंदावन चलते हैं फिर कथा की ओर। वृंदावन जाऊंगी सखी रे, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी रे, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी। आप ये सोचिए, ये 20 किलोमीटर से पैरों में घुंघरू बांध के जहां जहां कथा होती है वहां जाते होंगे, कैसा रस इनको प्राप्त होता होगा। बारात के तो 2 प्रतिनिधि, लेकिन हम देखे घरात से कोई भी नहीं। आप में से भी किसी को उठना चाहिए, अब नहीं तो कब। आइए सुंदर। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी आपकी याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। तोहे कैसे तोहे कैसे दिखाऊं दिल चीर चकिर वृंदावन जाऊंगी, कैसे दिखाऊं दिल चीर चकिर वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी तकिर बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी तकिर
बरसाने जाऊंगी। ओ बाजे मुरली आहा। बाजे मुरली जय हो। बाजे मुरली जमुना तीर्थ फिर वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली जमुना तीर्थ रखिए। वृंदावन जाऊंगी। आप रखिए मेरा आदेश है, आप रखिए, यह प्रसाद है। जय हो। ओ नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। नैन लड़े गिरधर से मैं थोड़ा हाथ तो ऊपर करके। पागल कर डाली। ओ मेरे नैनन आहा। ओ मेरे नैनन जय हो। ओ मेरे नैनन बरसे नीर सखिर श्री वृंदावन राधे। जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखिर बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ बाज मुरली जय हो। बाज मुरली जय हो। बाज मुरली जमुना श्री तीर राधे। सखिर वृंदावन जाऊंगी। बाज मुरली जमुना तीर सखिर वृंदावन जाऊंगी। सब ही छोड़ दिए। नाते रिश्ते इस दुनिया से सब ही छोड़ दिए। नाते रिश्ते इस दुनिया से सब ही छोड़ दिए। नाते रिश्ते इस दुनिया से सब ही छोड़ दिए। दुनिया ते दुनिया ते भयो मैं अधीर सखिर वृंदावन जाऊंगी। दुनिया ते भयो मैं अधीर सखिर वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखिर बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली जमुना तीर सखिर वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखिर वृंदावन जाऊंगी। उठे विरह की पीर सखिर वृंदावन जाऊंगी। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे जमुना तट पे राधे राधे बंसीपुर पे राधे राधे दान गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे सारी बोलो राधे राधे भैया बोले राधे राधे बहना बोले राधे राधे जोर से बोलो राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे। वृंदा का नाम आया कि वृंदावन वन की ओर हम लोग थोड़ा मन बनाया जाने का। कभी जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां पर जो उनके परम सखा है, बड़े ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी। बढ़ जाइए बाबा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ब्रज भी गए, गोविंद ने भेजा उनको। उनकी एक ही डिमांड थी, क्या कहा? वृंदावने की आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतौ सधी नाम। हे परमात्मा, मुझे लता, घास, जल, कुछ और फल, कोई कदम्ब का के वृक्ष की जड़ें, आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल मलतौ, कुछ भी मुझे बना देना। तुम जो वृंदावन के बारे में कहे थे वो कुछ भी नहीं कहे थे। ऊधो ब्रज मोहि बिसरत ना। ऊधो एकदम गोविंद की तरह ही लगते, इसलिए मां ने जब देखा अंधी हो गए थे माता पिता, तो समझे कि गोविंद ही आ गए। इसलिए वृंदा एक ऐसी नारी है जो अपने पति के भगवान शिव के संग्राम करने पर भी उस प्राणों की रक्षा कर रही है। उसका सतीत्व, स्वयं भगवान विष्णु आए, वृंदा के सतीत्व का नाश किया। उसी क्षण भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से जालंधर का गला काट दिया। वृंदा गुस्से में हो गई। जो ही थाल में सजाकर जालंधर का सिर आया, वृंदा ने कहा, तुम कौन हो? जो जालंधर के रूप में ही आए थे। कहा, मैं तो विष्णु हूं। तू विष्णु है? धर्म, जैसे वाल्मीकि ने, जैसे बाली ने कहा था, धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे मोहि व्याघ्र की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कौन नाथ। आज वही बात वृंदा कहती है, तू धर्म की रक्षा करने के लिए आता है, संतों की, सज्जनों की रक्षा करने, धर्म की स्थापना करने के लिए। तेरा जैसे अधर्मी तो कोई दुनिया में नहीं हो। तुम पराई स्त्री के पतित्व को, सतीत्व को नष्ट करके हमारे पति की वध करा दिया। तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गया था क्या? जाओ पत्थर हो जाओ। नंद गोविंद भगवान विष्णु पत्थर हो गए, शालिग्राम बन गए। कभी अगर आप जाएंगे बिहार तो वहां पर नरकटिया जिला है, बजहां के और आगे 150 किलोमीटर नारायणी नदी जो नेपाल को और बिहार को बांटती है, उस नदी का नाम है नारायणी नदी। उसमें शालिग्राम बन के बह गए ठाकुर जी, छोटे छोटे बटिया बन के। जहां से निकली है, कभी नेपाल जाइए तो जरूर जाइए, उसका नाम है दामोदर कुंड, मुक्तेश्वर धाम। जो गए हो, जो गए हैं जरा हाथ खड़ा करना। ये महाराज जी गए हैं और उधर एक बाबा गए हैं, इसलिए मैंने हाथ खड़ा कर दिया कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा। वहां तुलसी का पत्ता लेकर जाएंगे, नीचे से शालिग्राम आएंगे, तुलसी को चिपकाएंगे और लेके चले जाएंगे। ये चमत्कार इन लोगों ने किया होगा, ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज। इसलिए बाबा ने लिखा
अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। आज भी तुलसी को हरि प्रिय है। जब पत्थर बन गए तब भगवान ने कहा अब मैं कहूं कुछ वृंदा, तू क्या कहेगा? तू तो अधर्मिका, तू नहीं जानती धर्म की परिभाषा, तू नहीं जानती। धर्म केवल धारण करने के लिए नहीं, डिसिप्लिन के लिए केवल नहीं। कहा धर्म की परिभाषा देश काल परिस्थिति पर बदल जाया करती है वृंदा। और अगर तुम धर्म की परिभाषा की ही बात करती हो तो आदि शंकराचार्य ने धर्म को परिभाषित किया था। एक परिभाषा दी थी। क्या दी थी? आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, न समाचरेत परेशान आत्मानि प्रतिकूलानि। जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ प्लीज मत करिए। दैट इज ए रिलीजन। वैसे रिलीजन छोटा धर्म है, शब्द है। ये आदि शंकराचार्य ने कहा जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ। और जानती हो वृंदा? कहा क्या जानते हो? कहा कि तुम्हारा सतीत्व, तुम्हारा पति लाखों सतियों का सतीत्व रोज नष्ट कर रहा था। आज वो तुम्हारे साथ हो गया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? अगर एक सती का सतीत्व भंग करके लाखों करोड़ों सतियों का सतीत्व बचता है तो विचार करना पड़ेगा धर्म है कि अधर्म है। तुम जानती हो, कल की बात है, यहां बस समंसा जो गांव है, यहां कोई राइफल उठावे और एक व्यक्ति को शूट कर दे, वो मर जाए तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 तुरंत लगेगी, है? लेकिन पाकिस्तान के सीमा में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके सूर्योदय के पहले लौट आते हैं तो देश तालियां बजाता है, गर्व करता है? धन्य है मेरे लाल जिन्होंने रक्त का बदला रक्त से लिया। धन्य है ऐसे योजक, घुस कर मारा, शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है दिल को। ऐसे राजा के नेतृत्व में जरा विचार करिए, वो धर्म है कि अधर्म है? जय सिंह जयपुर का राजा 8 घंटा रुद्राभिषेक करता है, तब जलपान करता है, लेकिन साथ किसका देता है? जो रुद्र का मंदिर तोड़वाता है। ये धर्म है कि अधर्म? बदलना पड़ेगा। कर्ण का पहिया जब मिट्टी में धंस गया तो कर्ण ने गोविंद से यही तो कहा। जब गोविंद ने कहा कि इसका पहिया धंसा हुआ है मिट्टी में, धूल में, मार अर्जुन। कर्ण ने कहा क्या आप ऐसे बोल रहे हो? धर्म हेतु हो तो गोसाई, आप कह रहे हो मार अर्जुन। कहा वाह, कर्णात्र से धर्म याद आ रहा है। जब भीम को लड्डुओं में जहर दिया गया था तब तेरे कौरवों का धर्म कहां था? जब लाक्षा गृह में कुंती सहित 5 भाइयों को जला दिया गया तब तेरे कौरवों का धर्म कहां था? और तो छोड़, द्रुत कीड़ा में धोखे से हराकर 5 गांव भी नहीं दिया तेरे राजा ने, तब तेरे कौरवों का धर्म कहां था? और तो छोड़, द्रुत कीड़ा में नंगी तेरे पुरुवंश की बहु नंगी की जा रही थी सभा में, तब भी तू वहां उपस्थित था कायर, और ताल ठोक कर कह रहा था जगह पर बैठाने की बात, तब धर्म कहां? और तो छोड़, कल की बात है कर्ण जब 7 महारथियों ने घिरा हुआ, वीर अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का चीख रहा था कि सूर्यास्त हो गया है और एक महारथी पर 7 लोग वार नहीं करेंगे, तब तुमने भी उसमें घेराव करके कल मार दिया था। कहां था धर्म? मार मरवा दिया, वही मरवा दिया। कहा ये धर्म है? धर्म भाई आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे।
दूसरे के साथ वो मत करिए जो आपको अच्छा नहीं लगता। ये धर्म है। वृंदा रोने लगी, आंखों में आंसू लेके कहा, गोविंद मुझे क्षमा करिए, मुझे नहीं पता था कि मेरे पतिदेव इतने पापी थे। तो यही जालंधर आगे चलकर रावण और कुंभकर्ण हुआ, जिनको मारने के लिए परमात्मा आए। नारद श्राप दीन एक बार नारद ने, ओ माने देखिए ये गुरु भक्ति है। मां ने तुरंत कहा, नहीं ये कथा नहीं होगी, नारद श्राप नहीं दे सकते। कहा जरूर दिया है, उसी कथा में आपको। कहा अच्छा, मेरे गुरुदेव ने अपराध जो है श्राप दे दिया भगवान को। अच्छा, ये तो मुझे विश्वास नहीं होता भोलेनाथ, लेकिन आप चूंकि झूठ नहीं बोलते, आप शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए होगा। लेकिन एक बात बदल के होगी। कहा क्या? कहा कोई न कोई गलती भगवान ने ही किया होगा, मेरे गुरुदेव नहीं कर सकते। कारण कौन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति की। गलती रमापति ने किया होगा, मेरे गुरुदेव से गलती होने का प्रश्न ही नहीं है। ये गुरु भक्ति है। कहा जैसा भी हो। और नारद एक ऐसी कथा है रामचरितमानस की, मेरे प्यारे, जो नारद कभी ये नहीं कहा कि मुझे राजा बना दो, मुझे वैभव दे दो, मुझे पत्नी, ये तो कभी कहा ही नहीं। उनको केवल कंपटीशन था, ईर्ष्या थी, द्वेष था, प्रतिस्पर्धा थी। तो केवल यही कि गोविंद के, राघव के, त्रिलोकीनाथ के सबसे प्रिय मैं ही बनूं, ये बाबा को बहुत मानते हैं, उतना हमको भी माने, इसलिए तप किया। आप जानते हैं, और तप में ऐसी घटना घटी कि इंद्रादिक अप्सराएं तो आई, इंद्र स्वयं आए, लेकिन परम एकदम से डिगे ही नहीं। स्वयं कामदेव आए, कामदेव को भी जीत लिया। अब इस जीतने का अहंकार नारद को होता है। अहंकार क्या है? जहां ओंकार होते हैं वहां अहंकार नहीं हुआ करता, और जहां अहंकार हुआ करता है वहां ओंकार नहीं हुआ करता। इसलिए ओंकार ने सोचा कि मेरे परम भागवत भक्त को, जो धर्म की जिसने सौगंध खाई है, जिसने संकल्प लिया है कि हे भक्ति त्वम स्थापयामि, तुझे स्थापित करूंगा। कहा कहां? कहा गेहे गेहे जनई जनई। घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति में ये भक्ति की स्थापना करके नारद ने संकल्प लिया है। ऐसे नारद को मैं कैसे है? इसलिए नारद वहां से सीधे कहां पहुंचे? भोले बाबा के पास। ना एकदम गाँव से कामदेव आया, मैं उससे पराजित कर दिया, उसे पराजित कर दिया, वो कुछ नहीं, मुस्कुराते रहे। भोले बाबा ने कहा तुम धन्य हो, तुम्हें प्रणाम है, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा। कहा क्या? कहा तीसरे दरबार में जब जाना, बड़ी अदालत में, तो वहां इसकी चर्चा मत करना, और मानो किंचित कारण बस प्रसंग भी आ जाए, चले प्रसंग दुराये तबहू, तब तुम विषयांतर कर देना, दूसरी बात करने लगना, लेकिन जीता काम अहमित मन माही, वो अहंकार का वर्णन मत करना। नारद को लगा ये चाहते हैं कि मैंने त्रिलोकीनाथ जाने ही न जानेंगे, न उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा बनेगी। इसलिए वहां से सीधे त्रिलोकपुरी, वैकुंठ धाम, नारद जी की यात्रा शुरू। नारद जी बड़े वेग से जा रहे हैं। भगवान ने कहा अरे देखो नारद आ रहा है। हाँ तो हमेशा आते हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? लेकिन कहा देखो आज उनके पैरों में गति देखो देवी। कहा हाँ गति तो है। कहा कि पहले जैसे नहीं कि आके चेयर पे बैठ जाएंगे सोफा पर, आज तो मेरे वो सिंहासन पर बैठेगा। कहा ये कैसे पता? कहा देखो तो बाबा ने लिखा है, तुरंत मिले उठी रमानी के, खड़े हो गए और अपने ही आसन पर बैठा दिया। कहा बोलिए नारद देव कैसे आना हुआ? कहा क्या बताऊं, आपके चरणों में प्रणाम है,
और सब कुशल मंगल है। यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, लेकिन काम चरित नारद सब भाए। सब कामदेव की चर्चा शुरू, ऐसी आया प्रभु अप्सराएं आई, स्वयं कामदेव आया, लेकिन मैं एकदम जब नहीं डिगा तो मेरे चरणों में सब सिर नवाकर हार के चले गए। कहा जय हो नारद, आज मैं तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे सबसे बड़े भगत हो। मन में कुछ हरियाली आई, वहां से चल पड़े, लेकिन त्रिलोकीनाथ को लगा कि अब वही ये कहकर, ध्यान देना, यह कहकर कि अब आज तूने सिद्ध कर दिया कि दुनिया के सबसे बड़े भगत तुम ही हो, यानी भोले बाबा से भी बड़े बन गए। इंजेक्शन लगा दिया, जैसे जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो इंजेक्शन लगाता है, कहते हैं लोग, हम लोग आम बोल भाषा में कि सुन्न कर दिया है, कितना वो काटेगा पता नहीं लगेगा, वैसे ही सुन्न कर दिए, क्योंकि ऑपरेशन करना है ना। आए रास्ते में देख रहे हैं कि एक राजा है शील निधि नाम का, अग्नित हो गई सेन समाजा, और एकदम विश्व मोहिनी ताश कुमारी, पूरी एकदम स्वयंवर रच रहा है, कितने हाथी घोड़े तोरण द्वार पताका फहरा रहे। अरे क्या हो रहा है? अरे यहाँ शील निधि राजा हैं, उनके बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, उसी की तैयारी हो रही है। कहा भैया 2 मिनट हमको भी मिलवा दो। अरे वाह, जब गए तो शील निधि जी कहा जरा मेरे बेटी का हाथ देखिए, बताइए, आप बहुत हाथ देखते हैं, पार्वती का देखा था, आप ज्योतिषाचार्य हैं, इसलिए प्लीज। तो भेजा, जब हाथ देखा तो कन्या के हाथ में तो था कि बरई शील निधि कन्या जाही है, जिसे शील निधि की कन्या के वर्ण कर ले वो त्रिभुवन का पति होगा, त्रिलोकीनाथ होगा। तो अब क्या पूछना है, अब हम ही वर्ण कर ले। अब देखो, कामदेव को पराजित करके ये प्रभु की माया है। इसलिए मेरे प्यारे, मैं कहता हूं, बड़े बड़े आज साधु संतों में कैसी कैसी टिप्पणियां, कैसी कैसी अंगुलियां उठ रही हैं। मैं तो यही बात कहता हूं, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। नारी नयन का ही न लगा, बाबा ने यहां तक स्पष्ट किया, एकदम आंख मूंद कर प्रभु के शरणागति में हो जाए, कान पकड़कर, हे प्रभु रक्षा त्राहि माम, वही बचाएंगे इस कलिकाल के। वही अपने ऊपर अहंकार मत रखिए कि हम बहुत बड़े बचने वाले। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि जब संकट आए तो आंख मूंद कर, कान पकड़कर ठाकुर के चरणों में लेट जाना, वही रक्षा करेंगे बेटा। बाकी अपने से आचरण सिद्ध रहो। आज वही काम को जीतने वाला वर्ण करने की बात करता है, लेकिन कैसे मिलेंगी? मेरा रूप तो बुढ़ापे का है। सबसे सुंदर कौन है? अच्छा हाँ, सबसे सुंदर तो त्रिलोकीनाथ है। चलते हैं उन्हीं का चेहरा मांग लेते हैं। अभी शादी में, बारात में कहीं भी जूता मांगने की प्रथा थी, शर्ट मांगने की प्रथा थी, चश्मा मांगने की प्रथा थी। अपनी जरा घड़ी दे दीजिए, बढ़िया वाली, बारात जाना है, लेकिन अपना थोबड़ा दे दीजिए, ये थोड़ी कोई मांगेगा। आज नारद मांग रहे हैं, मांगने भी नहीं आ रहा है। अभी तक ने इसके पहले कोई मांगा ना, इसके बाद कोई मांगा। कोई कह दे भाई अपना गर्दन दे दो, है? आप सुंदर हो तो अपनी चश्मा दे सकते हैं, आभूषण। और कई बार देर भी दे लोग तो बताना भी चाहते हैं कि मैंने ही दिया है। जूता उता बारात में मानो जूता पहन के चले गए, किसी बड़े घर के बाबू साहब हैं या पंडित जी, तो उन्होंने दे दिया, तो पहन के चले गए, बारात में मिले, और सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, वही वाला जूता पहन के आया है ना, इतना। जैसे एक कथा आती है कि वो एक राजकुमार साहब थे, तो राजकुमार साहब, अब क्या राजा, चल पड़े ससुराल। बढ़िया पुरानी वाली एम्बेसडर थी, ड्राइवर चलो ससुराल जाना है। तब तक एक सेठ का बेटा था, वो राजकुमार का बड़ा मोह लगा था, उन्हीं के कद काठी का था, बड़ा सुंदर था। अरे राजकुमार जी राम राम। अरे हाँ राम राम।
क्या बात है? अरे कहाँ चल दिए? अरे मैं ससुराल जा रहा हूं यार। अरे समय जाड़े में कोई काम तो नहीं था, चलता तो मैं भी, लेकिन क्या बताएं मेरे पास कपड़े नहीं हैं। ओहो, कपड़े की चिंता मत करो, हमारे पास 50 सीट रखे हैं, क्या सुंदर सुंदर सफारी कोट सूट और सब, चिंता मत करो, चलो हमारे कपड़े तो सब तुम्हें हो ही जाते हैं। कहा ऐसा? कहा जल्दी से थोड़े एक कपड़े बदल के घर में जल्दी से माँ को बता के, पिता को बताकर भागा जल्दी। क्या अम्बेसडर गाड़ी में बीच वाले सीट पर बैठ गया, बगल में राजकुमार साहब, आगे वाले में ड्राइवर। क्या सुंदर चलने लगी गाड़ी। राजा साहब की ये थोड़ी सी वो रहती थी आदत कि जब वो ससुराल जाते थे तो ऐसी जगह जाते थे कि जहां मिठाई भी, फल भी और कपड़े भी, लत्ते से एक ही जगह मिल जाए। तो वहां बस स्टैंड पर सब एक ही जगह सब चीजें मिल जाती थी। तो उन्होंने वहां थोक मात्रा में 10 किलो, 50 किलो, 25 किलो खरीद लिया होगा। खरीद वरीद के जौ ही चलने लगे, बढ़िया जलपान वगैरह करके। तो काफी दिन, चूंकि पुराना दुकान थी तो परिचित हो गया था दुकानदार। अरे राजकुमार साहब राम राम, और हालचाल? ठीक है। अच्छा ये कौन है, आपका परिचय? अरे ये हमारे गांव के सेठ जी हैं, और मैं जब चलने लगा तो कहे कि मैं भी चलूंगा। तो इन्होंने कहा मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास कपड़े हैं, ले लेना। तो ये मेरे ही कपड़े पहने हैं। अब जब गाड़ी में सेठ जी बैठे तो ये क्या तमाशा है, आपसे हमने कपड़े क्या पहन लिया, तो सरकार हमें सब जगह नंगा कर रहे हैं। अरे यार ये तो ध्यान आया ही नहीं, चलो अच्छा आगे मैं बात करता हूं। ठीक। अब आगे बैठे जब ही कॉलोनी में घुसने लगे, एक बाबू साहब थे चंदेल, वो वकालत करते थे। अब वो वकील कोट वोट पहन के जलपान वलपान करके भोजन जो ही जाने लगे, वैसे ही दिखे। अरे दामाद जी राम राम, कब आए? कहा अभी आ रहे हैं जी, पाए लागू, प्रणाम प्रणाम हुआ। अच्छा मैं कचहरी जा रहा हूं, शाम को आऊंगा तो फिर मिलूंगा। और सब कुशल मंगल? हाँ। अच्छा ये कौन है? ये तो आपका परिचय? कहा ये हमारे मित्र हैं, और जब ये मेरे ही साथ आ गए और ये अपने ही कपड़े पहने हैं। फिर आगे बढ़े तो गाड़ी में बैठे तो कहा कि आप ये क्यों कहते हैं कि अपने कपड़े पहने हैं, कि हमारा आप मतलब हमको बेइज्जती ही करके छोड़ेंगे क्या? कहा अरे यार ये बात तो ध्यान में आई ही नहीं था, अब मैं एकदम सावधान रहूंगा। अब ससुराल पहुंच गए। अरे जीजा जी आ गए, जीजा जी राम राम, जीजू आए, सब पैर धुलना वो धुलना, सब फल फूल मिठाइयां सब लेने लगे। जीजा जी घर में राजा साहब के उत्सव बन गया। फिर पीछे से ये बेचारे सकुचाते हुए, इस बार क्या होने वाला है, वो अपना निकले सेठ जी के बेटे। अरे जीजा जी ये कौन? ये तो पहली बार आए हैं, आपका परिचय? कहा ये हमारे गांव के सेठ जी हैं, हमारे मित्र हैं, आप लोग कपड़े के बारे में कुछ मत पूछना। आप लोग कपड़े के बारे में कुछ मत पूछना, जब बताने हैं तो आज नारद ने कह दिया, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पामहु ही। अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है दे देंगे। जैसा आप जानते हैं दे भी दिया, बानर का रूप दे दिया। शिवगण हंसे, दोनों को श्राप दिए, जाहु निशाचर हो तुम कपटी पापी दो। लेकिन जब उन्होंने दर्पण में देखा, जल में देखा, बानर का रूप, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। मूल विषय पर आइए। गुस्सा हो गए नारद, ऐ विष्णु तूने ही छल किया है, ढहक ढहक पर क्यों सबका हो, तेरा मन उत्साह से भरा हुआ है, तू निरंकुश हो गया है। लेकिन आज भले घरे तुम बायन दीन्हा, पावो होंगे फले आपन कीन्हा। और दो श्राप दे दिया, नारी विरह, मुझे नारी के विरह में रुलाया है तो नार विरह तुम हो दुखारी। तूने मेरी कपियाकृत की है, बंदर बनाया है, कपियाकृत की तुम कीन हमारी, करी है कि सहाय तुम्हारी।
बस इतना कहते ही भगवान ने कहा, बस नारद हो गया। कहा अब वो जो सुनने वाला इंजेक्शन था उसका असर खत्म। तहनह रमान राजकुमारी, ओहो धड़ाम से चरणों में गिर पड़े। कैसी माया थी प्रभु। कहा यही तो है नारद, जो तुमको और भोलेनाथ को अलग अलग बना। तूने श्राप, बेहोशी में भी श्राप नहीं दिया, तूने आशीर्वाद दिया है। कहा क्या? कहा आने वाले कलिकाल में इतनी भ्रूण हत्याएं होंगी बच्चों की, बिटियों की, कि लोग शादी के लिए नाक रगड़ेंगे, सोर्स लगाएंगे। अब बेटे की शादी खोजी जा रही है 10 साल में, देखना। और तूने तो मुझे कह दिया कि नारी विरह में होप दिखारी, इसका मतलब पक्का है कि शादी होगी। और दूसरा तुम ये श्राप देते कि बंदर कपड़ा फाड़ेंगे तो श्राप होता। तुमने तो कहा कि करिए की से सहाय तुम्हारी, तो ये तो आशीर्वाद हो गया। कहा प्रभु मैंने अनजाने में कहा, मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की, धन्य है आप। कहा नारद मैं धन्य नहीं हूं, तुम बेहोशी में ही एक बात बोल गए। मैंने जब तेरा ऑपरेशन शुरू किया था उसी समय तुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था, लेकिन उस बेहोशी में तुम एक चौपाई पढ़ दिए, इसीलिए बच गए। कौन सी चौपाई? जय विधिनाथ होए मोरा, जय विधिनाथ होए मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। इसलिए जब तुमने ये कहा कि जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास, मैंने तुरंत, तुमने मुझे लाइन दे दी, मैं समझ गया कि ये मेरी इच्छा से चल रहे हो। तुरंत मैंने तपाक से बोला जय विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। मैं सोई करम, मैं वही करूंगा ये तुम पक्का मानो। कोई मैं अन्यथा नहीं करूं, वचन न मिसा हमार, मैं कोई अन्यथा काम नहीं करूंगा, वही करूंगा। कौन? जय विधि हो यही परम हित। अब मुझे क्या करना है ये बताइए प्रभु। मुझसे गलती हो गई, मुझसे चूक हो गई, मैं बाबा का कंपटीशन कर बैठा। कहा जिसका नाम ले रहे हो ना उन्हीं का नाम जाके जपो। जपहु जाय शंकर सतनामा, पहिए तुरत हृदय विश्रामा। वही भोलेनाथ के चरणों में जाकर उन्हीं के नाम को जपो जिसे मैं जपता हूं। वही आपके अंदर निर्मलता प्रदान करेंगे। बाबा गए और अपना हाथ पकड़कर भोलेनाथ के हाथों में क्या कह रहे हैं? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। राजा राम राम
राजा राम 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 राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। श्री राधे। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा सबका। निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। श्री राधे। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। पीछे तक मीठी मीठी ताली चाहिए। ताली से क्या लाभ होता है बता चुका हूं। भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा तेरी शरण, प्रभु 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 तेरी शरण। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, मंगल कर्ण हनुमान जी महाराज की जय हो। नारद
जी का छोटा प्रसंग आगे बढ़े। मनु शतरूपा, भाई कश्यप अदिति के गर्भ से तो बामन आए, आप जानते ही हैं। भानु प्रताप अरिमर्दन आदि जब मारे गए तो रावण कुंभकर्ण हुए, इनको भी मारने के लिए एक प्यारी सी कथा छूट रही है। भानु प्रताप, मनु और शतरूपा। ये मनु और शतरूपा कौन है? कहा जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। ये आदि है जो ब्रह्मा के दाहिनी और बाएं भुजा से क्रमशः उत्पन्न हुए। इनकी 3 बेटियां हैं, एक आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हैं, एक प्रियव्रत, एक उत्तानपाद। ये राज्य कर रहे हैं। एक दिन देखते क्या है कि राजमहल के गली से राम नाम सत्य है, ये सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य है। ओ मां ने देखा शमशाना वैराग्य की कल्पना मन में आई। जैसे आप शमशान पे चले जाइए, लगता है दुनिया बेकार है। मणिकर्णिका पे जब तक बैठे रहेंगे तब तक, गोदौलिया की तरफ जब सुंदर सुंदर जलेबी और गुलाब जामुन दिखेगी फिर जीभ लपकने लगती है। अरे नहीं नहीं, रस है। तो मां को शमशाना वैराग्य हुआ। कहा मैं कब से कह रही हूं जंगल चलो जंगल चलो, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं। देखो तो जीवन ऐसे ही एक दिन खत्म हो जाएगा। भवन बसत बा बहुत दिन, हृदय बहुत दुखलाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। कहा कि भवन बसते हुए बहुत दिन हो गया, भैया वैराग्य तो जागा ही नहीं। यह सुनकर आपको कष्ट नहीं लगता कि अगले आपके ही आंगन में ठाकुर आते हैं? कब आएंगे? जब उसका थोड़ा स्तप करेंगे, आधार बनाएंगे, मंगल भवन बनाएंगे, तब तो मंगल भवन में आएंगे। कहा मैं कब से कह रहा हूं, आप ही नहीं मानती। देखिए राजा ने एक बड़ी सुंदर चौपाई बाबा ने लिखा है? बरबस राज सुतहीन पदीना। पूरे रामायण में 3 राज्य दिया। एक भानु प्रताप ने दिया अपने पुत्र को, जेठे सुतही भानु प्रताप को के बाप दे रहा है। और ये क्या? बरबस राज सुतही। एक राजा वह है जिसे उसका बाप जब तुम राजा बनो, नहीं बाबूजी अभी कैसे बने, अभी कुछ दिन तो रुकिए, 10 साल 5 साल कुछ दिन रुकिए, आप रहते हैं तो अच्छा लगता है, आप मेरे पिताजी हैं, आपका दर्शन करते रहेंगे, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। एक बेटा तो ये है, एक बेटा है इंतजार कर रहा है मेरे बाबा से ये पाए तो मुझे तुरंत दे, मेरी ट्रांसफर प्रॉपर्टी है। तो जेठे सुतहिराज नृपदीन तुरंत लपक लिया। और एक ठाकुर है, जो ही सुना कि राज्य कल आपका होने वाला है, कहा नहीं ये बात मैं नहीं मान सकता। कहा क्यों? कहा उपबीत उछाह उपनयन गुरुकुल कर्ण भेद नामकरण सब संग संग सब भय उछाहु। हमारे तो चारों भाइयों का सब एक ही साथ होता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इतने निर्मल वंश में विमल वंश यही अनुचित है। यही जो क्या कहा, बंधु बिहाई बड़े ही अब से को। सब भाइयों को छोड़कर जो मुझे अकेला राजा बनाया जाएगा तो विमल वंश में यही एक अनुचित होगा। हमारे यहाँ तो चारों भाइयों का साथ साथ सब हुआ, एक बेटा ये है। ठाकुर आदर्श है। कोई बुक नहीं लिखा ठाकुर जी ने, कोई किताब नहीं लिखी, जीवन जी के दिखाया। हम है, जरा विचार करना। इसलिए कहा जेठी सुतहिराज नृपदीन, अपने किया, कहा बन गए। कहा कहां गए? कहा जब यहां लखनऊ आपके पास है ना, यहीं से हरदोई
हरदोई से सीतापुर, सीतापुर के पास नैमिषारण्य एक जगह है। न कहा कैसी जगह है, कहा नैमिष वर तीर्थ विख्यात, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। कभी आप गए होंगे तो वहां एक चक्र बना हुआ है, वो चक्र की परिक्रमा करनी पड़ती है। जब आप उधर जाएंगे भाइयों सूत गादी के पीछे, तो वहां राजा दशरथ और मनु और शत्रुपा का ऐसे एक पैर से करके चित्र बनाया हुआ है, ध्रुव आसन में बैठकर तप कर रहे हैं। जिन्होंने इसे देखा है जरा हाथ खड़ा करना। 1 2 महाराज जी तो गए हैं, 3 इधर बाबा, 4 जोरदार के लिए ताली भाई, 4 लोग गए हैं। तो वहां पर नैमिषारण्य इसका नाम क्यों पड़ा? एक बार की घटना है कि जितने भी आप जो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं वो कहां लिखी गई? एकदा नैमिषारण्य, उसमें भी भागवत सूत गादी से, इसलिए कि 88,000 ऋषियों ने कहा हम एक अनुष्ठान करना चाहते हैं। कहा जहां पृथ्वी का केंद्र हो। तो ब्रह्मा ने चक्र भेजा, फेंका, जहां गिरा वो बीच वाले भाग को नैमी कहते हैं, अरण्य माने जंगल कहते हैं। वहीं में गिरने के कारण से नैमिषारण्य कहलाया और तीर्थ चक्र कहलाया, चक्र गिरने के कारण से। उसमें कमर धक पानी आज भी रहता है। वहां 1 मांगोगे 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, ये प्रमाण है। कहा नैमिष वर्ष ऐसा है, कहा कि तीर्थ विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। इन्होंने तप किया। कहा महाराज कौन कौन आया? कहा विधि हरिहर तप देखी अपारा, मन समीप आए बहुबारा। कहा विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए, फिर इन्हें कौन चाहिए? विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबार। तब परम धीर नहीं डिगते नहीं। अरे डिगोगे किससे? जब ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए, महेश, अब किसे चाहिए? है? तब बाबा ने लिखा, अरे भृगुटी विलास जासु जग होई, भृगुटी विलास जासु जग होई। राम भाग तिस सीता सोई, वाम भाग तिस सीता सोई। राम सदा सेवक रुचि राखे, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण लोक सब साखी, वेद पुराण साधु भृगुटी विलास जासु जग होई, बामे भागे तिस सीता सोई, बामे भागे तिस सीता सोई। कहा भृगुटी विलास जास जग होई। कहा कौन? वाम भाग दिश निगाह के नीला मुजस्या मलको मलांगम सीता समारोपित वाम भागम। जिसके वाम भाग में सीता है और जिसके भृगुटी टेढ़ी करने से संपूर्ण जग में लय हो जाए, वो राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। आज बाबा ने लिखा नील नीलधर नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि सत शोभा निरखी, कोटि को
जिन्हें देखकर शर्मा जाए, लजा जाए, सकुचा जाए, ऐसे नील नीलधर नीलमणि, नील नीलधर श्याम चतुर्भुज नारायण चक्र सुदर्शन लिए प्रकट हो गए। बोलो मनु, बोलो शत्रुपे। नजरें गिरती ही नहीं, बाबा को भी लिखना पड़ा कि एकदम से नजरें गिरती ही नहीं, कौन सामने खड़ा है, कितनी आंखें व्याकुल हो उनको देखने के लिए। जब काफी घंटे बीत गए तब आकाशवाणी हुई, मांगू 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 भाई, तब ना भव। जब मांग मांग की आवाज आई, अरे एकदम से जैसे, अरे हाँ, अरे मांगो भैया, क्या चाहिए, मैं कब से खड़ा हूं। प्रभु चाहिए तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। आप जैसा पुत्र चाहता हूं, आप तो अंतर्यामी है, जानते हैं। एवं मस्तु करुणा निधि बोल। ठीक है, मैं जो है अपने जैसा भी आगे बढ़े। आप सरिस खोजो कह जाई, मैं तो तने हो अब आई। कहा नहीं प्रभु, अब तो नारायण है, आपकी वाणी से जो निकल जाता है वो ध्रुव है, इसलिए अब आप भी आइए, अपने जैसा भी लाइए। इसलिए ठाकुर भी आए, अपने जैसा भरत को भी लाए। बाबा ने लिखा कि नैमिश्वर तीरस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। एक मांगते हैं तो 4 मिलता है, तो 2 तो मांग लिए, 2 दूना 4। कहा महाराज मां ने क्या मांगा, कहा मां की ओर घूमे, कहा बोलो देखो तुम्हारे पति ने मांग लिया, तुमको क्या चाहिए। कहा प्रभु मेरा जो पति है ना बड़ा चालाक है, चतुर है। चतुर पति ने जो मेरा वर मांगा है ना, मुझे भी अच्छा लगा, किंतु मुझे वो नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए। कहा मुझे मेरे उदर से ब्रह्म आएगा, परमात्मा आएगा, उसके साथ हंसना मुस्कुराना, सोई रहन, सोई मिलन, सोई विवेक। भगवान के साथ कैसे रहा जाता है ये मुझे पता नहीं है। इसलिए परमात्मा की मां बनने के बाद जो बिहेवियर होता होगा वो मुझे मोहि कृपा कर दे। मुझे वह बुद्धि, वो विवेक, वो रहन सहन, वो मुस्कान, वो परमात्मा के साथ रहने की कला दीजिए प्रभु। मैं कभी ठाकुर की मां नहीं बनी हूं। मां ने मांगा, कहा एवमस्तु। जब तुम अयोध्या की राजा बनोगे, आप अयोध्या की रानी बनेगी ना, तब मैं आऊं, तब मैं होब तुम्हारे सुत, निश्चित होके जाओ। अयोध्या के राजा कब बने। जब दुनिया में पापाचार दुराचार फैलने लगा, पृथ्वी व्याकुल हो गई महाराज। भुजबल सकल वश्य करी, राखे सी कौन स्वतंत्र, मंडलीक मह रावण, राज करई निज मंत्र। कहीं कथा पाता हुआ मारता है, एकदम मंदिर तोड़वाता है, शिखा कटवा देता है, चंदन कटवा देता है। अच्छा, वेद के आधार पर, शास्त्र के आधार पर जो भी आचरण करता है, रावण किसी को रहने नहीं। सब वेद और धर्म को निर्मूल करना चाहता है। कहा निर्मूल, कहा हाँ, कहा ये कहां लिखा है। कहा जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला।
सो सब करे वेद प्रतिकूला, वेद के विपरीत प्रतिकूल आचरण करना शुरू कर दिया। ध्यान रखना, आपको जागते भी रहना है और पीछे वहां जगाते भी रहना है। जगाइए और आप अपने पीछे जाइए। हाँ अभी जग गए, ठीक बात। जहां बालक खड़ा है उसके पीछे, टोपी वाले बच्चे के ठीक पीछे, बड़ी वाली बहन जी के आगे। अब जग गई है, ठीक है, ठीक है, जग गई, कोई बात नहीं, हमारा काम है जगाना, जगाते जागते रहिए तो जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, जागते रहिए। अपने भी जागते रहिए और अपने पड़ोसी को भी जगाते रहिए, यही तब तो आनंद रहेगा ना। इसलिए कहा महाराज, भुजबल जही विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। कहा जही जही देश धेन द्विज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे। उस नगरों को, गांव को आग लगा दे रहा है और स्वयं स्वीकार करते हैं बाबा, कहते हैं शुभ आचरण खत्म नहीं होई, विप्र का देव विप्र गुरु। ये देश की शक्ति है, इसलिए रावण बहुत जानकार है, पंडित है, ज्ञानी है। तो जानता है कि गुरुकुल खत्म कर दो, गाय खत्म कर दो, आचार्य खत्म कर दो, ब्राह्मण खत्म कर दो, गंगा खत्म कर दो, गायत्री खत्म कर दो, मंदिर खत्म कर दो, देव खत्म कर दो, रामायण शास्त्र खत्म कर दो, उस देश का धर्म खत्म होने पर सब खत्म हो जाए। ये रावण का, इसलिए उन्हीं पर प्रहार करता है। और महाराज हम तो वहां मैंने पूछा आंध्रा में जाकर के, ऋषिमुख के बड़े प्राचीन संत ने कहा कि महाराज यहां पर रावण के पापाचार दुराचार से भयभीत होकर, दुखी होकर 30,000 संत इसी ऋषिमुख पर्वत पर मूक होकर के उनका विरोध कर रहे थे, हड़ताल पे बैठे थे। रावण का नगर गांव पूरी आग लगावे, उनको सामूहिक आग लगा के मरवा दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऋषिमुख पर्वत। वहां से लेकर उधर पूरा तमिलनाडु से लेकर, आंध्रा से लेकर, इधर समुद्र के किनारे, इधर चारों तरफ अपने राज्य में और कुछ भारत के ही जो नजदीकी राज्य रहे होंगे, सब पर टार्चर सेंटर भरवाया। जो भी चंदन लगाए, चोटी लगाए, गाय करते, कीर्तन करते, कथा करते, पूजा करते, पाठ करते दिखते, उनकी ठुकाई भी करता, उल्टा लटकवा भी देता, और या तो हत्या कर देता था या तो देश से निकलवा। कहा महाराज जी ये बात तो आप बनाकर कह रहे हैं। कहा मैं अपने मन से कुछ भी बना के नहीं कह रहा हूं। कहा ये भी लिखा है, कहा जप जोग विरागा तब न करवागा, सर्व गुण कर दीता, परम की धावै न पावै, धर्म सुनै नहीं जप जोग विरागा तब मुख भागा, श्रवण सुनई दसीसा। आप स्वयं उठता था, आपने उठ धावे और अपने जितने भी सेना थी उनसे भी आदेश देता था, काम सौंपता था। आप उठ धावे रहे न पावे, घई घालई सब खीसा, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, कहीं बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। कहा जब ऐसी अवस्था देश की आ जाती है, तब राष्ट्र संकट में पड़ता है, तो सारे मनुष्य धरती के किम कर्तव्य निर्मूल हो जाते हैं।
जब धर्म के लिए कोई हाथ खड़ा नहीं होता तब मां तड़पती है, मां के शरीर में आग लग जाती है वसुंधरा के। तब वह बोलती है कि मुझे 100 पापी पहाड़ वजन नहीं लगते, हजारों पहाड़ मुझे वजन नहीं लगते, मुझे एक पापी का वजन मेरा शरीर। ब्रह्मा जी के पास गई। कैसे गई? संकट में भारती मां गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। भैंस नहीं बनी, बकरी नहीं बनी, सूकर नहीं बनी, गाय बनी। गाय क्यों बनी होगी? ध्यान रखना, गाय इस देश की मां है। हमारे देश की जो गाय है वो मां है मेरे बच्चों। इसीलिए गाय बनती है। इसीलिए गोविंद द्वापर के अंत में आए, आज के 5,500 अधिकतम 6,000 वर्ष पहले। अभी हम लोग गीता जयंती मना के उठे हैं। गोविंद से पूछा भक्तों ने, आपको क्या अच्छा लगता है गोपाल? गोपाल इसलिए उनका नाम है गौओं का पालन करने वाला। कहा गांवों में अग्रतः संतु गांवों में मैं पृष्ठतः, गांवों में सर्वतो पृष्ठम गवाम मध्य बसाम्य हम। गाय मेरे आगे हो, बाएं हो, पीछे हो, दाएं हो, सब जगह गांव के बीच में मैं बंसी बजाता, उसकी लड़ियों को सहलाता, आनंद करता। गाय मेरी मां है। गाय भारत की धन है। सारे चौरा कहते हैं मैंने अनेक कोट जो देवता है सब गाय में समाहित हो गए। लक्ष्मी जी को देर हो गई, पितामह की तरफ देखा, अरे पितामह मेरा स्थान? कहा आपने लेट कर दिया देवी, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब मां ने गोबर किया तब कहा जल्दी करिए, उसी में बैठिए। लक्ष्मी उसी में बैठ गई। इसीलिए जहां जहां गोबर पड़ता है वहां वहां अन्न के रूप में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव है, प्रगटीकरण होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूर्य नाड़ी की जो गाय है उसका जब बछड़ा आता है, दुनिया में इकलौता गाय का बछड़ा है जो पैदा होते ही छलांगे मारने लगता है, मां ऐसे बोल। भैंस का कभी इधर कभी उधर। इसलिए आप देखना, कभी गौर करना मेरे जाने के बाद, जो गाय के बच्चे दूध पीते हैं 4 बजे उठने में उनको 1 सेकंड कितनी ही जाड़ा हो, लेकिन जो भैंस के पीते हैं, बाबू उठो 4 बज गए, उठो, ऐसे करवटने में भैंस का दूध पी रहे हैं। अभी मैं कोई चर्चा कर दूं, चूंकि यूट्यूब पर एक आ रहा है और फेसबुक पर अनेक चैनलों पर ये लाइव प्रसारण कर रहे हैं। मैं जब इंडोनेशिया गया था तो वहां के भक्तों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बिफेलो, अरे भैंस का दूध? चुप रहिए, भैंस का दूध कैसे खाया जाता होगा? ओ आई सी, इंडिया के लोग खाते हैं। भैंस का दूध दुनिया में नहीं खाया जाता, मोटी बुद्धि कर देता है। इसलिए संकट में भारती मां गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। इस गौ के लिए यही आपके काशी के 80 किलोमीटर दूर है यहां से। करपात्री जी महाराज हुए, आंदोलन किया, क्या 10 वर्ष। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 4 साधियों की हत्या करा दी, कहने में कोई आपत्ति नहीं है, या भूख हड़ताल पर बैठ के मर गए बेचारे। और उन्होंने कहा कि मैं वर्ण रिलीजन व्यापार संबंध नहीं छोड़ूंगा, आप अपना काम करते रहिए, गौ आंदोलन करते रहिए। जो बछड़ा तुरंत पैदा होता है उस पर पता नहीं कौन सा तेजाब या कौन सा केमिकल डालते होंगे कि उस बछड़े पर तुरंत डाला जाता है, वो खड़ा करके। अब बछड़ा वो कांप करके ऐसी पूरी चमड़ी छोड़ देता है, लाल था मांस का लोथड़ा बचता है मेरे प्यारों। उसका जो पर्स बनता है ना, वो दुनिया में सबसे महंगा पर्स बनता है, विदेशी उसका यूज करते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम,
प्रभाते कर दर्शनम करते हैं ना, तब लाखों गायों का गर्दन सर से अलग होता है। जो संवैधानिक, जो मान्यता प्राप्त, जो रजिस्टर्ड बूचड़खाने हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और संवैधानिक तो लाखों, कई लाख। इस धरती पर जब तब गऊ का रुधिर बहता रहेगा, कैसी शांति मिलेगी भाई। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे बचाओ, मेरा संकट में हूं मैं। अधर्म, इतना पापाचार, दुराचार रावण का बढ़ गया है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। जाकर ते दासी सोय विनाशी, हमरो तोर सहाई। कहा इंद्र जी ने कहा नारद जी, इंद्र जी, बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, सूर्यादिक देवता, चंद्रादिक देवता, जब कोई नहीं कहा। कोई कहा कि हाँ वैकुंठ में रहते हैं, चलो। कोई कहा नहीं, क्षीर सागर में रहते हैं। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, को कह पैनित बस प्रभु सोई। मां ने कहा कि आप कुछ नहीं बोले। कहा मुझे नारद बोलने कहां दे रहा था। नारद कह रहा था कि हमसे बताए हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योग नाम हृदय न च मम भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरी कथा होती है सवंसा में, हनुमान मंदिर पर, जहां हजारों की संख्या में लोग सुन रहे हैं, वहां चलिए, वहीं पर मिलेंगे लोग भगवान। कहा वहां सवंसा कैसे जाए, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां जल्दी से पहुंच जाए मेरी शरीर। तो कहा भाई तो आप बोले होते। कहा मुझे अवसर नहीं मिला, कभी नहीं मिला, नहीं मिला तब मैं बोला। कहा कब मिला, जब कहीं कोई नहीं समाधान कर सका तो अवसर ते समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन ये। आपने क्या कहा प्रभु? कहा मैंने कहा वो बताऊं, कहा बताइए। हरि व्याप की तरह समाना प्रेमत प्रगट होए जाना, प्रेमत प्रगट होए जाना। हरि व्याप की तरह क्षमाना, हरि व्याप की तरह समाना प्रेमत प्रगट होए जाना। कहा प्रेम से प्रकट होंगे। कहा प्रेम से यही मंदिर पर पुकारेंगे, यही प्रकट हो जाएंगे। कहा पुकारिए। सब भक्तों ने जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत भाल भगवंता पुकारा। जब पूरी प्रार्थना पूरी हो गई तो उसी समय आकाशवाणी हुई, जन डर पहु मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम हिलागी डरे हो नरवेशा। कहा प्रभु नरवेश में आओगे, लेकिन कहाँ आओगे? कांसन सहित मनु अवतारा, लई हो दिनकर बंधु उदारा, कश्यपि अग्नि महातब कीना, तिनके मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारो भाई। नाम वचन सत्य सब परम शक्ति समेत अवतरी, हरि हो सकल भूमि गर्वाई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म वाणी निकाना, तुरंत फिरे हमने घोषणा किया है, रामजन बार बार सुई मुझे गति देती रहती है। 5:03 4:03 हो गए हैं। यहाँ ऐसे डरा दिया गया है मुझे, महाराज जी 5 बजे तक कथा पहुंचेगा। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। 5:05 जहां हुआ वहां उनका अंग जल जाएगा।
नैव च अजापुत्रम बलि ददाति दैवो दुर्बल घातकः। तो मिठाई खाने जाओगे? तुमने सुना है कहीं घोड़े की बलि दी जाती है? अश्वमेध गजम में हाथी की दी जाती है बलि? अश्वमेध गजम व्याघ्रम नहीं होते, क्या शेर की बलि दी जाती है? नहीं। बकरे की बेटी की, केवल बेटे की बलि दी जाती है आजादी। क्यों? आगे दैवो दुर्बल, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो बहादुर होता है। इसलिए बहादुर बनो। बहादुर कैसे बनेंगे? कहा जाओ हमरा ऋषिमुख पर्वत पर, वहां बड़ा पापाचार दुराचार अनाचार हुआ है, वहीं जाओ और वहीं जाकर के साधना करो। कोई सूर्य के पुत्र के रूप में, कोई चंद्र के पुत्र के रूप में, कोई इंद्र के पुत्र के रूप में, कोई नल नील अश्विनी कुमार के पुत्र के रूप में, कोई शंकर स्वयं केसरी नंदन के रूप में, वही मिलेंगे। लेकिन आप आएंगे कहां? कहा चैनल बदलिए, आएंगे कहां बताते हैं। कहा लोग कहते हैं कि अरे कुछ नहीं किए, वो नहीं किए। मैं एक बात कहा करता हूं, मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। आप जिसको चाहिए उसको मतदान करिए, राजा बनाइए, लेकिन दो बातें जरूर ध्यान में रखिए। साधु ने कुछ किया हो चाहे न किया हो, लेकिन फैजाबाद नहीं रहने दिया, अयोध्या धाम जिला बना दिया। ये बड़ी बात। इलाहाबाद नहीं रहने दिया, प्रयागराज बना दिया। ये बड़ी बात है। कभी आंखों पर पट्टी बांध कर देखना, ये दोनों हीरे मिले ही इस देश के लिए। धर्म जीवित रहेगा प्यारे, तभी जीवित सब रहेगा। इतना ध्यान रखना। मैं बहुत चर्चा करूंगा तो आप हमें पार्टी से जोड़ देंगे। इसलिए अवधपुरी रघुकुल मंड राऊ। अवधपुरी एक स्थान है जहां रघुकुल वंश के लोग राजा होते हैं। रघुकुल के जो मणि है वो राजा दशरथ है। कहा ऐसा? कहा वेद विदित, जिन्हों वेदों ने गाया, दशरथ राव, दशरथ नाम है उनका। कहा और उनकी क्या विशेषता है? कहा भुज का सुरपति बसई बाहुबल जाके 7 बार देवासुर संग्राम में नेतृत्व करके सेनापति बनके विजय दिलाई है। इसलिए देवता उनकी भुजाओं के अधीन है। और नरपति सकल रहे मुख ताके, उनकी आंखों में देखते रहते हैं पृथ्वी के राजा कि मुझे कोई आर्डर किया तो आर्डर फॉलो में विलंब न हो जाए। इसलिए नरपति सकल रहे रुखता। अच्छा, फिर क्या समस्या है? कहा इतना ही नहीं, कर्म रूपी कैकेयी और उपासना सुमित्रो उपासना है। कहा सुमित्रा जैसी उपासना उनकी दूसरी पत्नी अज्ञान शक्ति से कौशल्या वेदो दशरथ। और जब ऐसी ज्ञान कर्म उपासना 3 पत्नी है, वेद से उपमा दे दिया गया राजा दशरथ का, ऐसा दशरथ है तो कमी क्या है? क्या कमी एक है, पुत्र नहीं है।
राजा दशरथ को पुत्र नहीं है। एक दिन की बात है, सावधानी पूर्वक सुनिए। एक दिन की बात है, गुरु वशिष्ठ की पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों जी आपके शिष्य निपुता मरेंगे क्या? कहा क्यों? कहे अभी तो चौथापन आ गया, कोई पुत्र नहीं हुआ, तो आगे क्या गारंटी है? अच्छा आप बताइए, कौन बताएगा? 20 वर्ष के नीचे का नौजवान अगर हाथ खा के बताएगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। वशिष्ठ जी के पत्नी का क्या नाम था? 20 वर्ष के नीचे का आपका क्या नाम है? जय हो। मैं आपको व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बैठ जाए। उपाध्याय जिनसे भी बड़ा तेजस्वी है, वो पहले सब केवल आचार्य होते थे, बहुत प्रखर स्वाध्यायी अरुंधति था। अरुंधति ने एक दिन कहा कि आपका पुत्र निपुता मरेगा। कहा नहीं, मैं क्या करूं, उसे लालसा ही नहीं है तो लाल जी कैसे कर? कहा लालसा मैं करा दूं तो? कहा लाल जी मैं करा दूंगा। और इसी आशा में जब पितामह से मैंने कहा था मैं पुरोहित नहीं बनूंगा, पुरोहित कर्म अति मंदा, तो उन्होंने कहा पागल मत बनो, जाओ, ये इक्ष्वाकु वंश की पुरोहिती है, इसी में आगे भगवान आएंगे। मैं इसी आशा में तो पुरोहिती लिया। इसलिए जब शादियां होती थी, जो यहां ओल्ड पेयर बैठे होंगे, जब शादियां होती थी तो यहां सात फेरे लगाते थे, और जो 4 चारपाई की तरह बना रहता है, फिर 3 नीचे बना रहता है, वही बीच वाला वशिष्ठ और अरुंधति है, बगल में अरुंधति ऐसे से झांकती रहती है। उस समय दिखाया जाता था कि बेटे यहां भी साथ साथ रहना और 7 जन्मों तक साथ साथ रहना। इसीलिए पत्नी पति के द्वारा किया हुआ कोई भी सत्कर्म का उसका पुण्य बिना किसी कारण के पत्नी के अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि वो सेवा करती थी। लेकिन ये हो जाता है कहना थोड़ा कठिन है, हो जाता था। भाई मिलता तो सेवा के आधार पर है 50%। अब आज बच्चों के खाते में हो सकता है चला जा रहा हो। सेवा तो बच्चे भी शुरू कर दिए हैं। एक ने ग्रेटर नोएडा में मुझसे कहा, अरे महाराज जी मेरी पत्नी और हम 2 ही लोग रहते हैं यहाँ, और अगर मान लीजिए पत्नी का सर दर्द करना लगा तो उसके सिर पे थोड़ा सा अगर सिर दर्द के लिए तेल रख दिया तो अपराध होगा क्या? हमने नहीं, ये संवेदनशीलता है, जरूर रखना चाहिए, लेकिन रोज 7 बजे अगर न दर्द करने लगे इसका भी ध्यान रखना चाहिए। एक दिन सर दर्द कर दिया, रख दिया, 2 दिन रख दिया, 4 दिन, लेकिन करेक्ट 7 बजे रोज सर दर्द करे, इसका भी विचार। मैंने वहां कहा, मैं यहां नहीं कहूंगा, वहां कहा, ग्रेटर नोएडा में कथा हो रही थी। मैंने कहा अच्छा ये बताना कि जो इस जन्म में साथ साथ रहा और अरुंधति और वशिष्ठ की तरह 7 जन्मों में साथ साथ रहना चाहता है अपने पत्नी के साथ, हाथ खड़ा करना। भगवान एक भी हाथ नहीं खड़े हुए। कहा महाराज इसी जन्म में भारी पड़ रही है, समंसा में खड़े होंगे। अच्छा देख ही लेते हैं। अच्छा भाई जो यहां साथ साथ रहते हैं और अगले 7 जन्मों तक चाहते थे हाथ खड़ा करना समंसा में, अरे एक हाथ नहीं पीछे, अरे इधर साइड में, ये भगवान कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन अब गुर्जर लाज जहाज पर करें तो करें, इतना अपने पत्नी को मानता है। ये दूसरा डर के मारे एक हाथ इतना तक ले गए कि जाएंगे सायंकाल तो पत्नी कहेंगे अच्छा रोटी खाओगे, बेलन उठा के, वहां महाराज जी ने हाथ खड़ा करा दो तो हाथ नहीं खड़ा कराया गया। माने ये आश्चर्य, ये क्या हो गया भाई?
एक व्यक्ति नॉट ए सिंगल हैंड इन ऑल कैंपस, एक है हाथ नहीं उठा कि जो ये कहे कि मैं 7 जन्मों तक रहूंगा इन हजारों लोगों में। क्या स्थिति आ गई है बताइए। अरे इतना कहने पर एक उठ ही गया तो ताली बजा दो, इतना प्रेरणा देने पर। मां ने कहा चलो आज जिन जिन लोगों ने नहीं खड़ा किया है घर चलना पता लगेगा। कहा कि अब भी समय है, नहीं तो बाद में है। अब मैं बहुत इस पर रुकूंगा नहीं, कई पति चाह रहे हैं महाराज कथा के आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ता हूं। अरुंधति ने कहा अच्छा लालसा मैं पैदा कर दूं, तो गुरुदेव ने कहा लाल जी मैं, इसलिए अपना पोता लेकर आया। रुलाने लगी। रानियों ने पूछा ये क्यों रोते हैं पंडित जी छोटे वाले? कहा इसलिए रोते हैं कि हमारे बाबा की और हमारे पिताजी की, हमारे चाचा की, हमारे और की, हमारे सब की पुरोहिती चल गई, चली जाएगी, लेकिन मेरा क्या होगा? क्योंकि राजा का तो अब निर्वंश होने जा रहा है, वंश मूल नष्ट होने जा रहा है। एक कारण। दूसरा, किंकर जी बड़ा सुंदर भाव देते थे, पूज्य संत रामकिंकर उपाध्याय जी, मिर्जापुर के बरेवा के, बड़े अच्छे, क्या पूछना है। उनकी शिष्या एक है अभी, क्या नाम उस दिन जो आई थी, क्या था वो जहां हम लोग की चर्चा हुई, बड़ा सुंदर उनका नाम है, दादा आप लोग जानते हो, बड़ी तेजस्वी है, अयोध्या में रहती है, रामकिंकर जी की वो शिष्या है, मंदाकिनी थी। तो बड़े उनका बड़ा अच्छा भाव है, उन्हीं को भाई चोरी नहीं करना चाहिए, ये पूज्य संत रामकिंकर जी का भाव है, इसलिए वैसे ही परोसना चाहिए। वो लिखते हैं कि एक बार इंद्र भगवान के दरबार में गए राजा दशरथ, वहां इंद्रासन छोड़ देता था, इंद्र बैठ गए, बड़ा स्वागत हुआ, ज्ञान की कुछ रंगमंच, कुछ नृत्य आदि सब कार्यक्रम हुए। चलने लगे तो ऐसा पटका लिए रहते थे राजा दशरथ, वही छूट गया। सुमंत जरा जरक देखना, मेरा पटका छूट गया है। सुमंत आगे बढ़े, देर लगाए, ये भी पीछे से, तो वो पटका पीछे से दे रहे थे इंद्र, पूरे सिंहासन को धुलवा रहे थे। अरे सुमंत्र हुई, इंद्र पूरा सिंहासन क्यों धुलवा रहा था मेरे आने के बाद? अरे सरकार छोड़िए, चक्रवर्ती जी छोड़िए इस बात को। अरे बता क्या बात है, क्यों धुलवा रहा था, बताइए क्या बात है सुमंत जी, बताइए। कहा क्या बताऊं, यहाँ लोग बुरा मानते हैं कि जिनकी संतानें नहीं है जहां बैठ जाते हैं निपुता को बुरा मानते हैं। एक बार भाई गलारी मोरे, एक बार उनके मन में ग्लानि हुई, तो जब बाबा राजा दशरथ के मन में ग्लानि होती थी तो न मंदिर जाते थे न कहीं जाते थे, न यज्ञ में, न तप में, न योगी क्या, न भोगी क्या, न तांत्रिक क्या, न किसी कहा जाते थे गुरु के चरणों में। गुरुदेव गए तुरंत महिपाला, और चरण लाग कर विनय विशाल, हे गुरुदेव। गुरुदेव समझ गए काम हो गया है, कहा निश्चिंत हो जाओ। पत्र लिखा, श्रृंगी ऋषि वहीं से 34 किलोमीटर दूर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, खटाक से आ गए। क्या विधिवत यज्ञ किया होगा, और यज्ञ करते ही एकदम से हवि आई, और किसके हाथ पर रखा? गुरु वशिष्ठ के हाथ पर रखकर अंदर ध्यान हो गया। लोगों ने पूछा ये कौन था, इतना बड़ा क्या दिया? सोने के कटोरे में चमचमाता हुआ क्या है? कुछ ही लोग जानते थे, यज्ञ करता जानते थे, या राजा दशरथ जी जानते थे, या गुरुदेव जानते थे। कहा ये अग्नि थी, ये दान की महत्ता है, दान ऐसे दिया जाता है। दान दे दिए, भगवान जानते हैं, हम जानते हैं, दुनिया को जनाने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग दान कैसे देते हैं? अरे महाराज 600 रुपए का सीलिंग फैन भी दे दिया किसी विद्यालय को, विद्या मंदिर, शिशु मंदिर और मंदिरों को, तो उसमें सभी पंखुड़ियों पर लिखवा देते हैं स्वर्गीय फलाने सिंह फलाने मिश्र
फलाने राय के द्वारा सप्रेम भेंट। अब जो बच्चा आता है बटन दबाता है, स्वर्गीय फलाने सिंह खड़ 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 खड़, जिंदा थे तब खड़ 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 करते रहे, अब मर गए तो जब बच्चा आवे तब बटन दबावे तब खड़ 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 खड़। माँ ने, बड़ी माँ ने के हाथ में आधा दे दिया, आधा छोटी माँ के, दोनों ने उभय भाग आधी कर लिया। लो सूत्रा तुम उपासना हो, बड़ी माँ ने भी छोटी माँ ने भी दिया। आप लोगों की बड़ी कृपा है, आप दोनों ने दिया है। अगर मुझे 2 संतानें हुई तो मैं उपासना हुई वचन देती हूँ, एक तेरे पुत्र की सेवा में और एक तेरे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। गर्भवती हो गई माता। दुनिया में माँ सबसे सुंदर कब होती है? जब वह गर्भवती होती है और उसके पेट में 3.5 वर्ष से ऊपर, 3.5 माह से ऊपर 4 माह का गर्भ जब हो जाता है तो माँ सबसे सुंदर हो जाती है, आंखें भर जाती है, कपोल भर जाता है, सब कुछ भर आता है, इतनी सुंदर हो जाती है माँ। उसी समय हमारे यहाँ एक ऐसे मैंने जाना, देवहूति को बताया है कपिल भगवान ने गर्भाधान कपिलोख्यान में, कहा कि जैसे बैर के समान, बेर के से आंवला के समान, फिर वो चक्र चलते चलते जब 3.5 महीने में जब ये फोल्ड होने लगता है, ये दोनों घुटनों यहाँ आ जाते हैं, हाथों को ऐसे फोल्ड कर देता है, फिर जो झिल्ली होती है उसमें कस जाता है और कस के धड़कन शुरू हो जाए। ध्यान दीजिए, वो उस पिंड में भी धड़कन शुरू हो गई और माँ की धड़कन है। इन दोनों, देखिए कितना विज्ञान है, इन दोनों धड़कनों को एक साथ जोड़ता है परमात्मा। इसे कहते हैं कनेक्टिविटी, 2 हृदय संस्कार, 2 हृदयों को एक साथ। इसलिए 4थे महीने हमारे यहाँ 2 हृदय संस्कार होता है। अब जब बेटे का दिल धड़केगा उसी समय माँ का भी दिल धड़केगा। मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की। तेज क्यों नहीं हो जाएगा? एक तो अपना तेज, एक बेटे का तेज, झिल्लियों में कसा हुआ। इसीलिए सुखदेव कपिल भगवान ने कहा कि गर्भ प्रसूत करते समय माँ के कमर में इतना दर्द होता है जितना 1000 बिच्छुओं के डंक मारने से दर्द हो। जब 8 महीने 13 दिन पर, लगभग 8.5 महीने पर दाएं से भी बाएं से भी प्रसूत वायु बनती है, वो हवा गठरी को बाहर प्रेशर देती है, बड़ा उस समय तड़पता है जी। सब याद है उसे, मैं कौन हूं, पिछले जन्म में क्या था, आगे क्या, सब श्रीमद् भागवत प्रमाण है, पढ़ना है आप। लेकिन जब बाहर आता है तो संत कहते हैं ये नहीं क्यों 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 क्योंकि नहीं रोता, वो रोता है कोहम 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 कोहम, मैं कौन हूं, कोहम। माताएं समझती हैं कि क्या हो कर रहा है, नहीं, वो कहता है कोहम कोहम कोहम। और जो नहीं पूछता कोहम कोहम, कई बार माताएं कहती है रो नहीं रहा है, जल्दी से कंधे पर लेके ठोक, तब ठोकती है फिर रोता है कोहम कोहम कोहम। बाबा ने लिखा गिरत भूमि भा धाबर पानी, अजिम जीवही माया लपटा। वैसे ही जैसे जीव को माया जकड़ लेती है, वैसे ही जीव जानते हुए भी आज ठाकुर जी जब गर्भ में आए तो शोभाशील तेज की खातिर जीव, माँ उस समय बहुत सुंदर। इसलिए माँ जो पढ़ती है, जो बोलती है, जो हंसती है, जो करती है, वो सब पुत्र पर प्रभाव पड़ता है। एक माँ ने तो राजपाट छोड़ दिया, जंगल में रहकर उपासना किया, कहा मुझे वीर भोग्या वसुंधरा, मुझे वीर पुत्र पैदा करना है। नाम था जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी को पैदा। माँ का जिन्स तेजस्वी पुत्र पैदा, माँ जैसा चाहे, जो पढ़ेगी, जैसा चिन्ह
तो कहे क्या कर रही? मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। का सुंदर सुंदर तेजस्वी वीर गाथाएं सुन रही हैं। आज की तरह नहीं कि 4 महीने का गर्भ हुआ नहीं, ए जी सुनते हो? हाँ बोलो, मुझे जल्दी से ना वो लखनऊ ले चलो या सुल्तानपुर या जौनपुर का है, मुझे चक्कर जैसा रहा, इधर दर्द हो रहा। लेकिन अब वो माँ से ही कहे, माँ कहती ये बेटा सब काम छोड़ दो, बहू को जल्दी ले जाओ, पता नहीं क्यों उसे चक्कर जैसा आ रहा और यहाँ पर दर्द हो रहा, 2 दिन से कुछ खा नहीं रही। अब वहां लखनऊ जो ही जाती है, उतरती है गाड़ी से, कहती छोड़ो यार, आओ चाट छाटा जाए। अब वो चाट और दुनिया छाटती है, वहां घूमती है। जब वो अब गांव आ गई, सवंसा आना हुआ, गाड़ी खड़ी हो गई, जब सामने सीढ़ी दिखने लगी तब गाड़ी में से धीरे से पैर नीचे करते हैं। सुनो, अब बेचारे ये क्या क्यों न करें, क्योंकि संस्कृति बदल गई है। ये पहली रोटी वाले हैं ना, पहली रोटी किसे खिलाया जाता था पहले? गाय को। और अब कौन खाता है? छोटू के पापा तो गाय बन गए हैं। सुनते हो नहीं? क्या हुआ? जल्दी से मेरी बाईं हाथ पकड़ लो। गाय मैं धीरे धीरे चलूंगी, तुम पकड़े रहो, बस अपना काम करो। और तुरंत बेचारा बायां हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हैं। माँ तो कब से इंतजार कर रही, अरे आते ही, अरे बाबू तू क्यों ये बायां हाथ पकड़ा है? बहू को क्या हो गया? डॉक्टर ने क्या बताया है? कैसी चल रही है बहू? ये अपने से नहीं चल पा रही है क्या हो गया? डॉक्टर ने क्या बताया? इसके पेट में क्या निकला? क्यों दर्द हो रहा था? इसे क्यों चक्कर आ रहा था? बताओ बेटा क्या बात है, क्या हो गया? बहू को बोलता क्यों नहीं? बेटा तो शर्म के मारे वहीं बहू को छोड़कर घर में भाग जाता है। बहू जल्दी से दीवार पकड़ लेती है। अरे क्या हो गया बहू, क्या बात है? बताओ क्या कहा डॉक्टर ने? अरे कुछ नहीं कहा माँ, क्या बताऊं, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं अब अपने सासू माँ की बड़ी सेवा करूंगी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया है। तो जो ननद होती है वो चंचल होती है थोड़ी, कोई बात नहीं भाभी, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है ना, तो बाहर वाले कमरे के बरामदे में बेड रेस्ट कर लेना। नहीं, मैं टीवी वाले कमरों में ही बेड रेस्ट करूंगी, थोड़ा मन लगा रहेगा। फिर वो टीवी वाले कमरे में बेड रेस्ट करती है। और देखती क्या है? नच बलिए। तो क्या आएंगे? खुद के नचकइये नहीं आएंगे, इसलिए मां को बनाना पड़ता है। इसलिए मां वीर भोग्या वसुंधरा, जीजाबाई ने शिवाजी को पुत्र को पैदा किया, मां को बनाना पड़ेगा। मां का जिन्स पुत्र को तेजस्वी बनाता है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं पहला वाक्य, मातृदेवो भव तब पितृदेवो भव तब आचार्य। मां पहली आचार्य है। गर्भवती हो गई तीनों माताएं, प्रसव का जन्म का समय आ गया। प्रतिपदा ने कहा मेरे में आना, मैं दुनिया की पहली तिथि हूं, ब्रह्मा की पहली तिथि हूं, प्रतिपदा में आना। द्वितीय कह रहे मेरे में आना, मैं चंद्र द्वितीया हूं। तृतीय कह रहे मेरे में आना, मैं अक्षय तृतीया हूं। चतुर्थी ने कहा मेरे में गणेश चौथ हूं मैं। पंचमी कहा मैं नाग पंचमी हूं, मेरे में आना। षष्ठी कह रहे प्रभु मेरे में आना, मैं डाला षष्ठ ललही छठ दोनों हूं। सप्तमी ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आना, मैं शुक्ला सप्तमी हूं। अष्टमी ने कहा नहीं मेरे में आना, मैं महाअष्टमी हूं। भगवान देखने लगे सारी तिथियां खड़ी। अरे नौवीं तू क्यों नहीं बोलती? कहा प्रभु मैं निर्बला हूं, मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ। सुनते ही ठाकुर बोल पड़े निर्बल के बलराम, मैं तो निर्बल का ही बल बन के आता हूं पगली, अब मैं नवमी में ही आऊंगा। इसलिए बाबा ने लिखा नवमी तिथि
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त, ठीक 12 बजे चैत्र मास मधुमास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष ठीक 12 जब बजा, सारे ऋषि मुनि सब परिक्रमा करने लगे। सरजू का जल हिलोरे लेने लगा, कलकल निनाद करता हुआ सारा वातावरण मानसून, सुंदर हवा, सुंदर चारों तरफ से अवराई, चिड़ियों की चहचहाट, सुंदर कलकल निनाद करते हुए सरजू का जल। उसी समय कौशल्या मैया गर्भगृह में बैठी, सकल ऋषि मुनि सब परिक्रमा करने लगे। ठाकुर ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा परिक्रमा कर रहे हैं सरकार। कहा जब तक तुम रहोगे मैं नहीं आऊंगा, दुनिया जान जाएगी कि मैं भगवान हूँ। मैं दुनिया को बताना नहीं चाहता मैं भगवान हूँ। तो बाबा को लिखना पड़ा, सूर समूहस्तु विनती करी, अब पहुंचे निज निज निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सारे सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। उसी समय जब कौशल्या मैया ने अपना मेरुदंड सीधा करके गर्भगृह में बैठी है, कड़ 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 के बिजली चमकने लगी, नीला नीला छाने लगा। कर 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 गड़गड़ाहट में चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। भैया ठाकुर जी आ गए। भक्तों ने गाया क्या? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निजनायुध भुज चारि, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। राजा राम राम राम, 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 श्री राधे राम राम। ओ प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। अभी कहा चतुर्भुज नारायण आप आ गए। मैं आपको बेटे के रूप में मांगा था कि बाप के रूप में? कहा मां मैंने आपको जब वचन दिया था तो किस रूप में था? कहा इसी रूप में थे। नील नीलधर नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजहि सत शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। कहा लेकिन मैं इसीलिए इसी रूप में आया कि आप पहचान जाएं मैं वही हूं। अब बोलिए आपको क्या चाहिए? कहा मुझे मेरा लल्ला चाहिए, मुझे छोटे से होकर के ना तुम बच्चे मेरे बन जाओ। तो क्या कहा बाबा ने? माता पुण्य बोली सोमति डोली, तजहु ताते यह रूपा, जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। मां ने कहा ये बच्चे तो हो गए लेकिन बातें करते हो बूढ़े की तरह।
आपको गर्भ के चिकने चिकने चिपचिपे चिपचिपे नार लगा हुआ एकदम ताजा ताजा बच्चा बनने नहीं आता क्या आपको? आप एकदम चिपचिपे चिपचिपे ताजे ताजे बच्चे बन करके रोने लगी है, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ माँ, आपने इतना पेमेंट किया है ना, आज आप जो जो कहेंगी मैं वो करूंगा। सोनी बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालन के सुर भूपा। यह चरित जगा वही हरि पद पावही, तेरफ रही भगतोपा। राजा राम राम राम, 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 राजा तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। बोलो प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की जय। तीनों मैयन की जय। तीनों भैयन की, राजा दशरथ जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। भैया ये उत्सव मैंने कल कहा था, आप सभी को भगवान के जन्म की ढेर सारी मंगल कामना। मैंने कहा था कि डीजे का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डीजे माने डी से दैत्य, जे माने जागरण, दैत्य जागरण। भगवान संत कहते हैं कि माताओं के द्वारचार में, विवाह के गीत में, जन्म के गीत में, भोजन करते समय जो गालियां होती हैं वो, जन्म, इन सब गीतों में श्रुति के समान ताकत होती थी। लेकिन वो सब बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डीजे का चमत्कार चल दिया। कल मैंने कहा था कि सवंसा की यहाँ की स्थानीय कोई माँ, भगवान चूंकि यहाँ से केवल 100 किलोमीटर दूर हैं, जिस स्थान पर रामलला सरकार आए थे, इसलिए यहाँ की कोई माँ राम जन्म की सोहर सुनाएगी। जो सुनाने वाली जरा हाथ खड़ा करना। भाई इनको दीजिए लाउड स्पीकर ले जा करके, पुजारी जी। जन्मे है कृष्ण कन्हैया जेहल में ऐसा नहीं, केवल अवध का। तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए एक बार, जल्दी करना। चैतई के रामा नवमी राम जनमली है, राम जनमली है हो। बहिनी बाजै लागे अन धनबा धैया बाबा उठे सोहर आवद उठे सोहर हो। हटवा से रामा जब ढूरे कौशल्या रानी उठावे कर जवाय अपने, गावे कर जवाय अपने,
संग तालियों से अभिनंदन करिए। समय की अपनी मर्यादा है, लेकिन माँ ने बहुत सुंदर सोहर सुनाया। हृदय से ने कहा, माँ आप इसे लिख करके मुझे दे दीजिएगा, जिससे मैं और इसे कहीं सुनाऊंगा। बहुत अच्छा। हमारे यहाँ कैसे गाते हैं? धनी धनी नगर कौशल्या तोहरी गोद रमैया जहाँ जनमे रमैया जहाँ जनमे हो। माँ ने कहा चैत में नवमी के दिन भगवान आए। श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। ओ चैत राम नवमी हो चैत राम नवमी। चैत राम नवमी हाँ चैत राम नवमी। राम नवमी हो चैत राम नवमी हो चैत राम नवमी हो चैत राम नवमी। श्री राम जी को जय हो। चैत राम नवमी। श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। पंडित जी ने गे मांगे पंडित जी ने गे मांगे पत्र के देखो ही पंडित जी ने गमांग पंडित जी ने गमांग पंडित जी ने गमांग पत्र के दिखौई। राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। और नंदी जी ने गे मांगे नंदी जी ने गमांगे नंदी जी ने गे मांगे नंदी जी ने मांगे सोवर के पोतौही। नंदी जी ने गमांगे सोवर के पतौही। हाँ तुलसीदास भगति मांगे तुलसीदास भगति मांगे तुलसीदास भगति मांगे चंदन के घिसौही। श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। श्री राम जी को जन्म हुआ चैत राम नवमी। इधर उत्सव मन ही रहा था, इधर उत्सव मन ही रहा था कि ब्रज से एक सखी ने सुना कि अवध में बहुत सुंदर जन्म हुआ है। तो सोची है भगवान बड़ी दूर नगरी है, कैसे चलूं मैं? तो अपना वहां से चल पड़ी ब्रज से। जरा यहां से ये बड़े स्वाध्यायी व्यक्ति हैं, आप ये मत समझना ऐसे ही हैं। ये एक संगठन के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हैं और राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के आप एक शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं और बड़े स्वाध्यायी हैं। अब आइए जरा ब्रज के आए हुए कलाकार बड़ा सुंदर प्रस्तुति कर रहे हैं। ये दूर से सखी आ रही है, क्या बोल रही है? दूर नगरी ओह बड़ी दूर नगरी कान्हा। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हाई
गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे। जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे। पायल मोरी बाजे कान्हा पायल मोरी बाजे। पायल मोरी बाजे कान्हा पायल मोरी बाजे। जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे। जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे। ओ झपटी चलो तो कान्हा झपटी चलो तो छलके गगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे। रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे। डर मोहि लागे कान्हा डर मोहि लागे। डर मोहि लागे कान्हा डर मोहि लागे। रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे। रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे। ओ दिन में आओ तो कान्हा दिन में आओ तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हो।
केस तो आपको दिखाना ही नहीं चाहिए, उसी में आनंद बरस रहा था। सबके सामने आपने तो ओपन कर दिया, कोई समझ भी नहीं पा रहा था कि वही सरकार है। अब लेकिन आपकी प्रस्तुति के लिए एक बार ताली तो होती है ना, एक बार ताली के। अब आप काफी देर से बैठे हैं। आज बहुत सुंदर सौभाग्य है कि आज हम लोग भारत माता की भी आरती करेंगे। अभी पूरा देश जिन लोगों के अथक परिश्रम से, जो किताबों में गाए गए वो भी, जो नहीं गाए गए वो भी, जो अनसुने अनकथनीय रहे गांवों में, जंगलों में, ऐसे जो क्रांतिकारी, जो शहीद, जो स्वतंत्रता के संग्राम के सेनानी थे, जो सैनिक थे, जो आजादी दिलाई, 75 वर्ष पूरे होने के हुए। इसलिए इस पर पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में इसे उत्सव मनाया। हम आज उसके अंग बनेंगे भारत माता की आरती करके। हम भारत माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः जब कहते हैं, ये आजादी जो प्राप्त हुई है, कल यहां बलिदान दिवस था। किसका बलिदान दिवस था? कल के दिन गुरु गोविंद के पुत्रों का बलिदान दिवस था। ध्यान रखना। 4 बेटे, स्वयं जब सारे काश्मीरी आचार्य पंडित आकर दिल्ली में ही घुटने टेक रहे थे, बचाओ बचाओ, तेग बहादुर नाम का एक योद्धा था, तलवार खींच लिया, कहा पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाए लेकिन मैं आचार्यों को, वहां के पंडितों को बचाया काश्मीर। अंत में वहां की स्वतंत्रता कराने के लिए एक नहीं, गुरु गोविंद 1.25 लाख थे, एक लड़ाऊं। तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा, उन्होंने भी तलवार खींच ली, वो भी चले गए। दोनों बड़े भाई चले गए। जरा सोचना, प्यारी कौर के 2 बेटे बचे थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। दादी को बच्चे कितने प्रिय होते हैं। दोनों को दादी लेकर के अपने सीने में छिपाकर भागी, दोआब से चली गई सरहिंद। उधर सरहिंद के कछार में कहीं रही होगी कि अपने ही एक जयचंद की भूमिका जीने वाले जो लोग हैं, सूचना की, पकड़े गए दोनों बच्चे बूढ़ी दादी के साथ। कहा मार इसे, बोल, या तो हिंदू धर्म की जय नाश बोल, अपनी शिखा कटवा ले, चंदन कटवा ले, हिंदू धर्म का त्याग कर दे, या तो गर्दन काटा जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कभी आप जाइएगा सरहिंद में, वहां -6 डिग्री, अभी 3 दिन पहले केवल 6 डिग्री पर था, माइनस नहीं, लोग कांप गए परसों। -6 डिग्री टेम्परेचर में जोरावर को भी, फतेह को भी और बूढ़ी दादी को भी उस बुर्ज में रखा गया। उनको ओढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन शेर के बच्चे थे। जब फाटक खुला तो नवाब को था कि ये सब जाड़े से कब के मर गए होंगे, लेकिन शेरनी एक दाएं एक बाएं लेके जब निकली दोनों पुत्रों को, फिर इसने शेर सिंह को बुलवाया। कहे शेर सिंह, तुम्हारे बाप को मारने वाले इन्हीं के बाप ये जोरावर सिंह फतेह सिंह हैं, जिनकी उम्र 1.5 वर्ष थी, 1 की 7 वर्ष थी। कहा मार, इनका बाप ही तुझे मारा था। तलवार लेकर शेर सिंह जोरावर और फतेह की गर्दन काटने के लिए जो ही तलवार निकाला, मैं पूछ दूंगा कि फतेह सिंह के भाई का क्या नाम था, खड़ा करके तुरंत खड़ा करूंगा और पूछ दूंगा। इसलिए सावधानी से सुनिए।
कहा कि महाराज, निकाला और जो ही दोनों बच्चों को देखा आंखों में आंसू आ गया, जैसे खरदूषण को आ गया था जब ठाकुर को देखा था तो कहा था यद्यपि भगिनी किन्न कुरूपा बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। वैसे ही आज शेर सिंह ने कहा मेरे बाप को मारा, शेर खान ने कहा मेरे बाप को मारा होगा लेकिन इसे मारने लायक नहीं। वहां से जरा सोचना, 150 फीट दूर मां को दोनों हाथों को बांध दिया इन गद्दारों ने और कहा कि बोलो हिंदू धर्म छोड़ते हो कि नहीं। आज मुझसे सिख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, अरे सिख तो मेरा बड़ा बेटा है तो धर्म के लिए न्यौछावर होता आया है, वो मुझसे अलग है ही नहीं। ये षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र करके, सिख कभी अलग नहीं है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जगत में जगह है सिख धर्म, सिख कहा कि गुरु ग्रंथ गाजे और कहा जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजे, और सब भंड है जगह धर्म हिंदू। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह के वाक्य है। जगत में खालसा पंथ गाजे, जब उसकी गर्जना होगी तो जगह धर्म हिंदू सकल धर्म भंड भाजे। वहां 150 फीट में गुजरी देवी बनी थी, टुकड़ी टुकड़ी करके, और जब दीवार चुनी जाती थी और माँ की दादी की जब दीवार और बच्चों की आंखें टकराती थी तो दीवार खट से गिर जाती थी। ये तेज था माँ की आंखें। जरा विचार करना, इतना ही नहीं मेरे प्यारे, कटती गई मां और श्वास में एक ही बात थी, बेटे 4 पीढ़ियों ने बलिदानी दिया है, शेर के बच्चे हो, झुकना नहीं। लेकिन जब दीवार चुने जाने लगी, मां का अंत हो गया। जब बड़े भाई के नाक तक और आंख पर स्पर्श कराई, तब छोटे के आंख पर गरम गरम आंसू गाल पर आया। ऊपर देखा, अरे भैया रोता है, शेर का बेटा है गुरु गोविंद सिंह का, रोता है तू? कहा पगले मैं रो नहीं रहा हूं, एक कोई विषाद के आंसू होंगे, टपक गए होंगे। ये आज बेटे के सामने बाप की जैसे अर्थी उठती है, ये ठीक नहीं लगता। वैसे बड़े के रहते छोटा पहले बलिदानी दे रहा है, इसकी आंसू हो सकते हैं। रखो ईंटे भरे गारो, भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारो, जोरावर जोर सा बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला। क्या बोला? वही सकल खालसा पंथ गाजे, तो जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। ऐसे लोगों के तिल तिल गलने से जो आजादी मुझे प्राप्त हुई है, उसके 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं मेरे मित्रों। इसलिए हम उसके साक्षी बन रहे हैं। सारी दुनिया देख रही है इस चैनल लाइव के माध्यम से, और ये सारा हनुमान जी महाराज जी का प्रांगण। आप एक बार बड़े भाव से इसमें प्रेम से बोलिए भारत मैया की जय। अब बड़े भाव से ईश वंदना, फिर मैं ये मंच संचालक महोदय को दूंगा। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल
सबके भीतर हो। दूध पूत धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे बबई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता हे मेरे सरदार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय मैं संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। बार बार बर मांगहु हरष देहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायई भगत सदा सतसंग। बर रामचंद्र की जय। अभी केवल 5 बजे हैं। 5:10 पर आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज 2 आरतियां आप माँ भारती की आरती भी करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है और ठाकुर जी की भी। इसलिए आपसे विनम्रतम प्रार्थना है कि आप आरती और प्रसाद लेके ही जाइएगा। आप सभी को ठाकुर के रामलला के जन्म की ढेर सारी मंगल कामना। पुनः पुनः मंगल कामनाओं के साथ ये मंच संचालक महोदय जी की ओर। जय जय सीताराम। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। अभी हम सभी कथा प्रेमियों के बीच श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए दिलीप कृष्ण भरद्वाज जी महाराज के मुखारबिंद से कथा श्रवण करने को मिल रही थी। हमारे बीच इस समय प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भावी भाजपा नेता विवेक सिंह राजा इस पंडाल में उपस्थित हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे वे व्यास भगवान के पास पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर इसके बाद आगे आरती का कार्यक्रम संपन्न होगा। कृपया विवेक सिंह राजा व्यास गादी के पास आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। अजय सिंह जो से अंगरौरा, उनसे भी आग्रह करेंगे वे भी व्यास भगवान के पास आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। विमलेश जी जो कि विस्तारक हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे वे भी मिथिलेश
विनोद मौर्य, मंडल अध्यक्ष भाजपा। जय सिंह भाजपा नेता। जय सिंह। चंदन त्रिपाठी भाजपा नेता से। दिव्य प्रकाश सिंह भाजपा नेता। इसी क्रम में रुद्र नारायण सिंह भी हैं। अरविंद तिवारी जी इस पंडाल में हैं। वे भी व्यास भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चंद्रभान सिंह जो कि कथा पंडाल में हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे वे भी व्यास भगवान के पास आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। राम समुझ उपाध्याय पूर्व अध्यक्ष, राम समुझ उपाध्याय पूर्व मंडल अध्यक्ष। सुरेश गोस्वामी जो कि इस पंडाल में है, सुरेश गोस्वामी, उनसे भी आग्रह करेंगे वे भी आ जाएं। सुरेश गोस्वामी जी का नाम लिया गया, शायद उनके कानों तक आवाज नहीं जा रही है नहीं। आगे उनको सम्मानित करने का काम किया जाएगा। अभी जो भी बंधु आए हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाइए भगवान की आरती के लिए। माताओं के लिए विशेष सूचना है कि अब कथा केवल 2 दिन और है शेष। चूंकि ये कथा केवल 5 दिन की थी, तो हम लोग तीसरे दिन ही भगवान का जन्म कर पाए हैं। आगे देखिए ठाकुर जी कहां तक कथा ले जाते हैं। 2 दिन और बचा है, यानी 4 दूना 8 घंटे। 1 बजे हम लोग आते हैं, 5 बजे हम लोग जाते हैं। इन 2 दिनों में बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। माताओं को नकली आभूषण पहन के 2 दिन आना है। असली गहने पहन के मत आइए, क्योंकि अभी कथा में ताड़का मरी नहीं है, पीछे ही खड़ी है। कब खींच लेंगी पता नहीं चलेगा, इसलिए आरती में सावधान रहिए। कल से 10 रुपए का रोल्ड गोल्ड का आता है, उसी को लेके पहन लो। और 10 रुपए में जैसे कि चुराने वाला भी पश्चाताप करे, हे भगवान क्यों ले आए, और पहनने वाला को भी लगा कि सोने का पहने हैं। सावधान। अब बड़े भाव से आरती गाइए। हरि ओम
चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो अजायत श्रोत्राव्यायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत।